Hello, very good evening everyone. I welcome you all in this session. So please confirm, am I clearly audible? भाई ऑडियो वीडियो ओके एकदम? प्लीज एक बार चैट में बता दो, इज ऑडियो वीडियो ओके? आवाज आ रही है सबको? कौन कौन ज्वाइन हुए अभी तक? इंजीनियर आशिक, अच्छा ISMG है पवन। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। सो स्टार्ट करते हैं सेशन। और देखो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम लोगों ने स्टार्ट किया है, 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, फोर्सेस कंप्लीट हो चुका है और फ्रिक्शन कंप्लीट हो चुका है। और उन दोनों ही चैप्टर्स का आपको वर्कबुक मिल गया है, जिसमें खूब अच्छे सारे क्वेश्चन और खूब भर भर के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। सो दैट उन क्वेश्चंस का आप अगर प्रैक्टिस करोगे, इतने सारे क्वेश्चंस का जब प्रैक्टिस करोगे एक एक चैप्टर से, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको वहीं से मिलेंगे डायरेक्ट। ओके और जो वर्कबुक आपको दिया गया है, जो वर्कशीट आपको दिया गया है क्वेश्चंस का, उस पर अपन डिस्कशन भी करेंगे। उसके लिए सेपरेट लेक्चर होगा अभी डिस्कशन के लिए, ठीक है? तो जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा आपको वर्कशीट मिलता जाएगा, आप उसको प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, ठीक है? जो भी डाउट्स होंगे उनको टिक करके रखो, एक दिन लेंगे पूरा सारा वर्कशीट का प्रॉब्लम लेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है? सो भाई किसी को कुछ बोलना हो, कुछ कहना हो, कोई डाउट हो, कुछ पूछना है, तो अभी आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हो। उसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फिर किसी को कुछ भी बोलना हो, कुछ भी बताना हो, कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो प्रीवियस क्लासेस का, तो भाई बोल सकते हो, पूछ सकते हो, माइक ऑन करके बोल सकते हो। फिर उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं तुरंत। खालिद जी बोल रहे विदाउट वॉइस? नहीं नहीं, वॉइस आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हो, माइक ऑन करके आप बोल सकते हो। कोई भी अगर कुछ बोलना चाह रहा है, कुछ पूछना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है तो नो। सो स्टार्ट करें फिर? चलो भाई स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं डियर। और आज का जो हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, ये होगा सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके तो डियर बहुत ही बेसिक चीज है, देखा जाए तो बहुत बेसिक चीज है। बचपन से आप इसको देखते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, यूज करते आ रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में इसको अप्लाई करते हुए आ रहे हो। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट रहता है। तो वो डाउट आज के बाद आई होप आप लोगों को नहीं रहेगा। एकदम से बेसिक से कवर करेंगे सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, ठीक है? बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे पहले क्या है, उसके बाद उसको अप्लाई करना सीखेंगे, कैसे अप्लाई करना है। डियर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां से इसका क्वेश्चन तो यहां से आते ही आते हैं, वो तो सेपरेट चीज है, बट इसका जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्ट है आपका डिजाइन में। ओके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप स्टडी करोगे, FM आप स्टडी करोगे, स्ट्रक्चर स्टडी करोगे, ठीक है? स्टील स्टडी, सब जगह इसका एप्लीकेशन है भाई, इसके बिना काम नहीं चलेगा। आवाज नहीं आ रही है? एम आई ऑडिबल और नॉट? आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? आवाज आ रही है मेरी सबको? खालिद जी बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। आ रही है? ओके ओके ओके, थैंक यू। खालिद जी आप अपना एक बार चेक करो, ठीक है? अपना आप एक बार चेक करो, शायद उसमें आपके कुछ सेटिंग्स में प्रॉब्लम होगा, एक बार चेक कर लो प्लीज। हाँ चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, सो देखो कैमरा, हाँ ठीक है। अभी जब हम बाद में डाउट सेशन लेंगे तब अपना माइक ऑन करके आप तब पूछ सकते हो। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं भाई। तो बेसिक की अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले तो बेसिक यही है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये जो दो टर्म हम साइमल्टेनियसली यूज करते हैं, सेंट्रॉइड को भी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, दोनों टर्म को हम साइमल्टेनियसली यूज करते हैं, बट इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है एक्चुअल में? कहां पे सेंट्रॉइड यूज करेंगे, कहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूज करेंगे, और क्या ये दोनों एक ही पॉइंट होंगे क्या हर बार, या अलग अलग कंडीशन में अलग अलग पॉइंट होंगे? डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलो भाई देखो, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, डिफरेंस देखते हैं क्या है, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखो भाई ध्यान से। हाँ चलो, तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं सेंट्रॉइड,
ओके, और इधर हम बात करेंगे किसका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी, सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी शॉर्ट फॉर्म। ओके, देखो सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड इज अ डियर प्योर ज्योमेट्रिकल टर्म, सेंट्रॉइड इज द प्योर ज्योमेट्रिकल टर्म। जो भी आपको ज्योमेट्री गिवन है, सेंट्रॉइड सिर्फ उस ज्योमेट्री का सेंटर है। वॉट एवर ज्योमेट्री इज गिवन टू यू, उस ज्योमेट्री का जो सेंटर होगा वो सेंट्रॉइड होगा। मतलब समझते हैं, देखो भाई देखो, सबसे पहला पॉइंट हमने क्या किया, पॉइंट भी साथ साथ हम यहां पे लिखेंगे सो दैट जब मैं आपको ये प्रोवाइड करूंगा तो आपके नोट्स प्रॉपर हो। सेंट्रॉइड की सबसे पहले अगर पॉइंट की बात करते हैं, इट इज अ प्योर ज्योमेट्रिकल टर्म, प्योर ज्योमेट्रिकल टर्म, प्योर ज्योमेट्रिकल टर्म। प्योर ज्योमेट्रिकल टर्म मींस सेंट्रॉइड डियर सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा कि ज्योमेट्री का शेप क्या है। ओके, सेंट्रॉइड सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा कि ज्योमेट्री का शेप क्या है। ओके, किसी का ना कैमरा ऑन है, इसको प्लीज, इसको 1 मिनट में कर देता हूं वैसे। खालिद जी का कैमरा ऑन है, खालिद जी प्लीज इसको आप टेक केयर करो। चलो अब नहीं होगा। सो इट इज अ प्योर ज्योमेट्रिकल टर्म डियर, सेंट्रॉइड इज अ प्योर ज्योमेट्रिकल टर्म। तो ये जो होगा इट इज द सेंटर ऑफ ज्योमेट्री, इट इज द सेंटर ऑफ ज्योमेट्री। जो भी आपको ज्योमेट्री गिवन होगा, जो भी ज्योमेट्री आपको गिवन होगा डियर, ये उस ज्योमेट्री का सेंटर है। जो भी ज्योमेट्री गिवन होगा उस ज्योमेट्री का सेंटर है। अगर आपकी 2 डायमेंशनल बॉडी है, 2 डायमेंशनल बॉडी है, अगर दैट इज 2 डायमेंशनल बॉडी है अगर आपकी डियर, 2 डायमेंशनल बॉडी को हम क्या बोलते हैं, प्लेनर बॉडी, मतलब जो एक प्लेन में होंगी। प्लेनर बॉडी मतलब जो एक प्लेन में होंगी, और एक प्लेन में जो बॉडी बनेगी वो 2 डायमेंशन में बनेगी। सो 2 डायमेंशनल अगर मैं बॉडीज की बात करता हूं और 2 डायमेंशनल अगर फिगर्स की बात करता हूं, प्लेनर बॉडीज की बात करता हूं, सो सेंट्रॉइड इज द सेंटर ऑफ एरिया, सेंट्रॉइड इज द सेंटर ऑफ एरिया। जो भी आपका एरिया बनेगा ना डियर ज्योमेट्री का, जो भी शेप का आपका एरिया बनेगा, बिकॉज 2 डायमेंशनल जो बॉडीज होती है, जो फिगर्स होती है, उनका तो एरिया ही होता है ना। जो 3 डायमेंशनल बॉडीज होती है, फिगर होती है, उनका क्या होता है, उनका वॉल्यूम होता है। उसमें हम किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं। तो अगर सेंट्रॉइड डियर डिफाइन करेंगे हम, अगर 2 डायमेंशनल बॉडीज का प्लेनर बॉडीज के लिए सेंट्रॉइड डिफाइन करेंगे तो वो सेंटर ऑफ एरिया होगा उसका, ठीक है। और अगर हम सेंट्रॉइड फाइंड करते हैं किसके लिए, 3 डायमेंशनल बॉडी की अगर मैं बात करूं, 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए अगर मैं सेंट्रॉइड फाइंड करता हूं तो क्या बोलूंगा उसको मैं, क्या होगा ये, इट इज अ सेंटर ऑफ वॉल्यूम। ये उसके वॉल्यूम का सेंटर होगा, सेंटर ऑफ वॉल्यूम, ये उसके वॉल्यूम का सेंटर होगा। तो सेंट्रॉइड डियर प्योर ज्योमेट्रिकल टर्म है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा। जो भी ज्योमेट्री का शेप होगा ये उस शेप का सेंटर होगा, ठीक है। शेप का सेंटर होगा मतलब क्या है, मतलब ये है, देखो अगर मैं 2 डायमेंशनल की बात करता हूं, ध्यान से देखना इधर, अगर मैं इधर 2 डायमेंशनल की बात करता हूं, 2 डायमेंशनल की बात करता हूं, एरिया ऑफ सेंटर का क्या मतलब है, ये सेंटर होगा किसका, एरिया का। 3 डायमेंशनल बॉडीज में सेंटर होगा किसका, वॉल्यूम का। क्या मतलब है इस चीज का, इस चीज का मतलब ये है, देखो समझो इसको ध्यान से। सपोज ये कोई भी अगर आपके पास ज्योमेट्री है, कोई भी फिगर है, रेक्टेंगल है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं इस रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहां पे होगा, इस रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहां पे होगा, तो आप ये बोलोगे इस रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड बिल्कुल सेंटर पे होगा। इस रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड बिल्कुल कहां पे होगा, सेंटर पे होगा। सेंट्रॉइड को हम किससे डिनोट कर रहे हैं भाई, सी से डिनोट कर रहे हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं, सी से डिनोट कर रहे हैं। अगर इसका विड्थ सपोज कितना है, बी है, इसका विड्थ बी है, और इसका जो डेप्थ है सपोज कितना है, डी है, तो आप बोलोगे इसका सेंट्रॉइड भाई बिल्कुल सेंटर पे होगा। सेंटर पे होगा इसका क्या मतलब है, इसका जो एरिया बनेगा ना, इस एरिया का जो सेंटर है वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे होगा। इसके मतलब यहां से d/2 पे होगा और इधर से b/2 पे होगा, है ना। इसका मतलब ये है डियर, अगर यहां से सेंट्रॉइड से अगर मैं एक ही लाइन पास करवाऊं, अगर मैं यहां से लाइन पास करवाऊं तो क्या ऊपर का और नीचे का जो एरिया बनेगा वो सेम बनेगा कि नहीं बनेगा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया एग्जैक्टली सेम होगा कि नहीं होगा, हाँ बिल्कुल होगा।
अगर मैं यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये जो लेफ्ट वाला और राइट वाला एरिया बनेगा, क्या ये सेम होगा कि नहीं होगा? यस, एग्जैक्टली सेम होगा। तभी मैं इसको सेंटर ऑफ एरिया बोल रहा हूं। एरिया का सेंटर क्या है? मतलब अगर मैं यहां से कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूं और इस एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, उन दोनों पार्ट का जो एरिया है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे? इसको सेंटर ऑफ एरिया बोलेंगे। और यही क्या होता है? हमारा सेंट्रॉइड होता है। तो सेंट्रॉइड सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा कि ज्योमेट्री का शेप कैसा है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं किसका? सीजी का। सीजी क्या है डियर? सीजी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सीजी क्या है? सीजी इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको डिफाइन कैसे करते हैं डियर? इसको डिफाइन करते हैं, इट इज अ पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ बॉडी। भाई ध्यान से देखते रहना, बिल्कुल बेसिक चल रहे हैं अभी। ठीक, किसी कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगा, इसके बाद लेंगे। इट इज अ पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी एक्ट। ये वो पॉइंट होगा डियर जिसपे हम बॉडी का पूरा वेट अज्यूम करेंगे कि इसी पॉइंट पे लग रहा है। ये क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। और अगर मैं कोई भी बॉडी ले लूं, उसको अगर मैंने, देखो इधर, अगर मैं इधर कोई भी एक बॉडी लिया, इस पे अगर मैंने डिफरेंट पॉइंट कंसीडर किए, भाई क्या सब पॉइंट पे जी का वैल्यू अलग अलग होगा, सेम होगा? पूरी बॉडी पे जी तो सेम ही एक्ट करेगा ना, किसी भी पॉइंट पे आप बात कर लो। और वेट क्या होता है बॉडी का? वेट होता है m टाइम्स जी। वेट क्या होता है? m टाइम्स जी। भाई जी तो सब जगह सेम ही एक्ट करेगा, है ना। जी तो सब जगह सेम ही है। दैट मीन्स तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पे डिपेंड करेगा? m पे डिपेंड करेगा। मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? ये मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा, m पे। ठीक है, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा। इट डिपेंड्स ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन। और जितना हम यूज करेंगे डियर, उस एप्लीकेशन में हम इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मैं क्या बोलूंगा? सेंटर ऑफ मास भी बोलूंगा। क्या बोलूंगा? सेंटर ऑफ मास। भाई जो मास का सेंटर होगा वही तो वेट का भी सेंटर होगा ना। ठीक है, जो मास का सेंटर होगा वही क्या होगा? वही वेट का भी सेंटर होगा। ठीक है, मास का सेंटर का मतलब ये है, देखो भाई अगेन देखो यहां पे अगर मैं बात करता हूं, दैट इज, अब अगेन अगर मैं यहां पे एक ये बॉडी कंसीडर कर लूं, भाई ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये बॉडी, भाई ध्यान से देखना, ये बॉडी मैं बोल रहा हूं दिस बॉडी इज मेड ऑफ स्टील। ये पूरा बॉडी किसका बना हुआ है? स्टील का बना हुआ है। दिस बॉडी इज मेड ऑफ स्टील। ये स्टील का बना हुआ है भाई, पूरा बॉडी स्टील का बना हुआ है। ठीक है, ओके, ये हो गया इसका बी विड्थ, अभी ध्यान से देखना, और ये हो गया इसका डेप्थ डी। अगर मैं आपसे पूछता हूं इसका सेंट्रॉइड कहां पे होगा, सो आप मेरे को बोलोगे जो इसका सेंट्रॉइड होगा वो बिल्कुल सेंटर पे होगा भाई, सी पे। सेंट्रॉइड कहां पे होगा? बिल्कुल सेंटर पे होगा। इधर से b/2 पे होगा और इधर से d/2 पे होगा, एग्जैक्टली सेंटर पे होगा। ठीक है, बिकॉज अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं, अगर यहां से सेंटर से सी से कट कर दूं, ठीक है, तो राइट का और लेफ्ट का एरिया सेम बनेगा। और मैं इसको अगर हॉरिजॉन्टली सी से कट कर दूं तो ऊपर का और नीचे का एरिया सेम बनेगा। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होगा, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? सेंटर ऑफ मास का मतलब, भाई सेंटर ऑफ मास का मतलब भी तो वही है। अगर मैं इसको उस पॉइंट पे कट कर रहा हूं, अगर उस पॉइंट से कट कर रहा हूं और लेफ्ट का और राइट का अगर मास एग्जैक्टली सेम है, और अगर मैं उस पॉइंट से उसको हॉरिजॉन्टली कट कर रहा हूं और ऊपर का और नीचे का मास अगर एग्जैक्टली सेम है, इसका मतलब वही पॉइंट हमारा क्या है? सेंटर ऑफ मास भी तो होगा। वही पॉइंट क्या होगा? सेंटर ऑफ मास भी तो होगा। तो इस केस में डियर, इस केस में ये जो मेरा सी पॉइंट है, यही मेरा क्या हो जाएगा? यही मेरा सी जी बन जाएगा। इस केस में सी और सी पॉइंट एग्जैक्टली सेम पॉइंट बनेंगे। सी और सी पॉइंट क्या बनेंगे? एग्जैक्टली सेम पॉइंट बनेंगे। क्यों? बिकॉज अगर मैं इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली कट करूं, यहां से ऊपर का और नीचे का एरिया सेम है और ऊपर का और नीचे का मास भी तो सेम है।
अगर मैं हाफ से कट करता हूं तो ऊपर का मास और नीचे का मास एग्जैक्टली सेम होगा, मास सेम होगा तो वेट सेम होगा, है ना। सिमिलरली अगर मैं इसको यहां से वर्टिकली कट करता हूं तो लेफ्ट का और राइट का मास एग्जैक्टली सेम होगा कि नहीं होगा। अगर ऐसा है तो यही पॉइंट मेरा क्या होगा, यही पॉइंट मेरा सेंटर ऑफ मास भी तो होगा, मास का सेंटर भी तो यही है ना। सो इस केस में डियर मेरा सी पॉइंट दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सी जी पॉइंट जो सेंटर ऑफ मास है वो एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे आए हैं। एग्जैक्टली किस पे आए हैं, सेम पॉइंट पे आए हैं। तो क्या हर बार मेरा सी और सी जी पॉइंट सेम, सी और सी जी जो पॉइंट होंगे वो दोनों कोइंसाइड करेंगे? क्या एवरी केस में ऐसा होगा, क्या सब केस में ऐसा होगा क्या? चेक करते हैं भाई। इधर देखो, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, इधर देखो, ये सपोज डियर कोई भी 2 डायमेंशनल बॉडी है, 2 डायमेंशनल बॉडी है और इसको अपन ने इस तरह से बनाया है, ध्यान से देखना भाई, इसको अपन ने इस तरह से बनाया है कि जो इसका अपर पार्ट है, इसका जो अपर हाफ है, ये जो अपर हाफ की मैं बात कर रहा हूं, ये जो अपर हाफ है इसका, ये दिस। तो डियर अपर हाफ इज मेड ऑफ वुड। इसका जो अपर हाफ है वो किससे बना हुआ है? वुड से बना हुआ है, लकड़ी से। अपर हाफ किससे बना हुआ है? वुड से बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है। और जो इसका बॉटम हाफ है, द बॉटम हाफ, ये जो इसका बॉटम हाफ, ये जो इसका बॉटम हाफ है, ये हम बोल रहे हैं कि जो बॉटम हाफ है इसका, ये किससे बना हुआ है? ये स्टील का बना हुआ है भाई। किसका बना हुआ है? स्टील का बना हुआ है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब आप मेरे को बताओगे भाई, इसका सेंट्रॉइड के बारे में पूछ रहा हूं मैं आपसे। अब आंसर करोगे मेरे को आप चैट बॉक्स में। मैं आपसे इसके सेंट्रॉइड के बारे में पूछ रहा हूं। तो सेंट्रॉइड के बारे में जब पूछ रहा हूं तो ऑप्शन ए में आपको दूंगा, एकदम सेंटर पे होगा क्या? एकदम सेंटर पे होगा क्या सेंट्रॉइड? या ऑप्शन बी सेंटर से ऊपर, अबव सेंटर, क्या सेंटर से ऊपर होगा, अबव सेंटर? और ऑप्शन सी क्या सेंटर से बिलो होगा, बिलो सेंटर? बिलो सेंटर। बोलो भाई, ऑप्शन ए, बी या सी? आंसर करेंगे सब लोग। कहां मिलेगा आपको इसका सेंट्रॉइड, कहां पे मिलेगा? ये अगर बी है, दिस इज बी, ठीक है, ये पूरा डी है, दिस इज डी, ओके। और ये मैं बोल रहा हूं दिस इज d/2, d/2। सो डियर क्या सेंट्रॉइड आपको इसका d/2 पे मिलेगा? यस और नो? एग्जैक्टली सेंटर पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ भाई, एग्जैक्टली सेंटर। बिल्कुल सही बोल रहे हो, सबका आंसर ठीक है भाई। विशाल का ठीक है, इंजीनियरिंग आशिक का, ISM का, उमर, सबका, हर्षित का, सबका आंसर ठीक है। बिकॉज सेंट्रॉइड को इस बात से मतलब ही नहीं है कि ये लकड़ी का बना है, स्टील का बना है, आयरन का बना है, मिट्टी का बना है, किससे बनाओ। सेंट्रॉइड को तो सिर्फ इस बात से मतलब है कि इसका शेप क्या है, क्या इसका एरिया बन रहा है, ये उस शेप का सेंटर है, ये उस ज्योमेट्री का सेंटर होगा, वो है सेंट्रॉइड। अब अगर मैं आपसे पूछूं सेम चीज, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में क्या बोलोगे? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन या सी ऑप्शन? क्या होगा बोलो, क्या होगा? तीनों ऑप्शन सेम है यहां पे भी। ए ऑप्शन सेंटर, बी ऑप्शन अबव सेंटर, सी ऑप्शन बिलो सेंटर। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर होगा भाई, किधर होगा? चलो भाई सब लोग आंसर करेंगे। हर्षित ने बोला सी, विशाल बोल रहे हैं ए, ललित ने बोला सी, अस्मत बोल रही है सी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर होगा भाई? सेंटर पे होगा, सेंटर से नीचे होगा या सेंटर से ऊपर होगा? ए बोल रहे हैं, बी भी बोल रहे हैं, अबव सेंटर बोल रहे हैं। अरे देखो देखो, ध्यान समझना मेरी बात। किसका डेंसिटी ज्यादा होता है ये बताना जरा। डेंसिटी किसका ज्यादा होगा? स्टील का डेंसिटी ज्यादा होगा या वुड का डेंसिटी ज्यादा होगा? स्टील का डेंसिटी ज्यादा होगा या वुड का डेंसिटी ज्यादा होगा? स्टील का डेंसिटी ज्यादा होगा ऑब्वियसली वुड से, स्टील का डेंसिटी ज्यादा होगा। और मास क्या होता है? डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। भाई ऊपर नीचे का वॉल्यूम तो सेम कर दिया ना अपन ने, जितना वॉल्यूम ये है उतना ही वॉल्यूम ये है, ठीक है। अगर वॉल्यूम ऑफ स्टील, भाई ध्यान से चेक कर लो, अगर वॉल्यूम ऑफ स्टील सेम है वॉल्यूम ऑफ वुड के, हर्षित बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, अगर वॉल्यूम ऑफ स्टील एग्जैक्टली सेम होगा वॉल्यूम ऑफ वुड के, सो डेंसिटी तो स्टील का ज्यादा है ना। सो डियर स्टील का मास ऑफ स्टील विल बी ग्रेटर देन मास ऑफ वुड, मास ऑफ स्टील विल बी ग्रेटर देन मास ऑफ वुड। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अगर स्टील का मास ज्यादा है इसका मतलब ये बॉडी ऐसी होगी, ऊपर से तो क्या है,
हल्की है और नीचे से क्या है, भारी है। अब अगर मैं इसको बिल्कुल सेंटर से कट कर दूं, भाई चेक कर लेना, अगर बिल्कुल सेंटर पॉइंट ले लूं, ये सेंटर जो पॉइंट होगा ये सी पॉइंट होगा मेरा, बिल्कुल ठीक बात है। और अगर मैं इसको बिल्कुल सेंटर से कट कर दूं, ऊपर नीचे का एरिया एग्जैक्टली सेम होगा, ऊपर नीचे का वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम होगा। क्या ऊपर का मास और नीचे का मास सेम है क्या? बिल्कुल भी सेम नहीं है। ऊपर का मास कम है, चेक कर लो, वुड का मास कम है स्टील से, ऊपर का मास कम है, नीचे का मास ज्यादा है। तो ये मास का सेंटर हो ही नहीं सकता। मास का सेंटर तो वो होगा ना, अगर यहां से कट करूं तो ऊपर नीचे का मास सेम होना चाहिए। तो ये मास का सेंटर डियर हो ही नहीं सकता। मास का सेंटर वो पॉइंट होगा जहां से कट करूं तो ऊपर नीचे का मास सेम होना चाहिए। अब ऊपर तो हल्का है, नीचे भारी है, इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका क्या होगा, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा नीचे शिफ्ट होगा मास को बैलेंस करने के लिए। ऊपर हल्का था ना, अब इस तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होगा कि ऊपर का मास और नीचे का मास एग्जैक्टली सेम हो जाए। ऊपर का मास और नीचे का मास एग्जैक्टली सेम हो जाए, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या आएगा डियर, बिलो सेंटर आएगा, सी पॉइंट होगा, बिलो सी जाएगा। भाई ये बात सबको समझ में आई? यस और नो बता के चलना। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो बोलो अभी। अगर किसी को कोई डाउट है, ठीक है, तो चैट बॉक्स में यस लिख दो। अगर किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में यस लिख दो अभी भी। अगर नहीं है तो नो लिख दो एक बार, सो दैट मेरे को क्लियर हो जाए। ये चीज सबको समझ में आई? अगर किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में यस लिख दो, नहीं है तो नो लिख दो। ओके ठीक है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। इसी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं सपोज, लेट मी चेंज द कलर, अगर मैं सपोज ये ले लेता हूं इधर भाई, ठीक है, अगर मैं इधर ये कंसीडर करता हूं दिस, देखो ध्यान से, हाँ ये एक ब्लॉक इधर रखा हुआ है भाई, एक ब्लॉक इधर रखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना बिल्कुल, ठीक है, ध्यान से देखना, थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और अगर मैं बोलता हूं ये जो ब्लॉक का मास है ये 2 kg है, और ये जो ब्लॉक का मास है ये भी 2 kg, ठीक है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दिस, ध्यान से देखना भाई, जो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये सपोज कितना है, 10 मीटर्स, 10 मीटर्स। दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी, ठीक है। अच्छा, अब आप मेरे को बताओगे कि इसका अभी निकालना कैसे है, बाद में देखेंगे। अभी तो आप जितनी आपको नॉलेज है ना उससे आप बताओगे, और देखो आप ना मैक्सिमम टाइम पे सही बता दोगे चीजों को, ठीक है, भले ही आपको फॉर्मूला ना पता हो लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है ना, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं डियर इसका CG कहां पे लाई करेगा, CG फ्रॉम ए से बताना है, CG फ्रॉम ए से CG बताना है, कहां पे लाई करेगा, ऑप्शन ए 10 मीटर्स, ऑप्शन बी 5 मीटर्स, ऑप्शन सी 8 मीटर्स, ऑप्शन डी 0। बोलो भाई ABCD क्या ऑप्शन आएगा, क्या ऑप्शन आएगा? सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल सही बोल रहे हो, हर्षित का, इंजीनियर जी का, ललित का, उमर का, ठीक है, 5 मीटर होगा, बिल्कुल ठीक है भाई। अगर मैं इसको सेंटर से बिल्कुल 5 मीटर से यहां पे एक सपोर्ट दे दूं ऐसे, ठीक है, ऐसे एक सपोर्ट दे दूं यहां पे, चेक कर लो, ये यहां पे अगर मैं इसको ऐसे ये सपोर्ट लगा दूं यहां पे, ये बिल्कुल ऐसे, बस ये सपोर्ट दे दिया है यहां पे, ये कहां से, यहां से 5 मीटर पे, तो क्या ये यहां से होल्ड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होल्ड होगा, ऐसे बिल्कुल, ठीक है, ऐसे, बिकॉज राइट का और लेफ्ट का मास एकदम बैलेंस हो गया ना यहां पे से, तो ये क्या हो जाएगा इसका, यही तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, यही क्या हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा, है ना। और अगर मैं आपसे पूछता हूं सिमिलरली, बिल्कुल बेसिक चीजें है भाई, ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीजें चल रही है अभी, इसके बाद धीरे धीरे लेवल अप करेंगे, धीरे धीरे लेवल को अप करेंगे। ये अब देखो अगेन, अगर मैं बोलता हूं इधर है 2 kg, इधर 2 kg है, और इधर कितना है, इधर 4 kg है भाई, इधर 4 kg है, अगेन 10 मीटर पे है, एक दूसरे से कितने पे है, 10 मीटर पे है,
ये ए है और ये बी है। अगेन मैं आपसे पूछता हूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम बी, देख लेना ऑप्शन, देखना भाई पहले ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए क्या है, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम बी मोर देन 5 मीटर। ऑप्शन बी क्या है, इक्वल टू 5 मीटर, ऑप्शन सी क्या है, लेस देन 5 मीटर्स। बोलो भाई क्या आंसर आएगा, मोर देन 5 मीटर, इक्वल टू 5 मीटर या लेस देन 5 मीटर? सब लोग आंसर करेंगे भाई? ए आंसर कर रहे हो है, कुछ भी बिना देखे। मैं बोल रहा हूं अच्छे से देख लो पहले, मैंने बी से पूछा है, ए से थोड़ी पूछा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम बी से बताना है, ए बोले जा रहे हैं। क्या होगा, क्या आंसर करेक्ट? ये सी होगा, बिल्कुल ठीक है, सी ही तो होगा, है ना। अरे इस साइड पे जो वेट है, इस साइड पे वेट कितना है, अब इस साइड पे वेट कितना है 20 न्यूटन, अगर जी का वैल्यू 10 ले ले, और इस साइड वेट कितना है 40 न्यूटन। अगर इसको सेंटर से ब्रेक कर दूं तो इधर का वेट 20 है, इधर का वेट 40 है, तो इधर वेट कम होगा, इधर वेट ज्यादा होगा ना। तो इसलिए वेट बैलेंस करने के लिए थोड़ा इधर की तरफ शिफ्ट होगा ना, इधर की तरफ शिफ्ट होगा थोड़ा सा, तो बी के ज्यादा पास होगा। तो आंसर क्या आएगा, लेस देन 5 मीटर। जब बी से मेजर करूंगा तो आधे से कम होगा, लेस देन 5 मीटर होगा। इसलिए यहां पे जब मैं इसको सेंटर से ब्रेक करता हूं, इधर भी 2 kg है, इधर भी 2 kg है, यहां पे सेंटर से ब्रेक करेंगे, इधर 2 kg है, इधर 4 kg है, भाई बैलेंस नहीं होंगी चीजें, ठीक है। सेंट्रॉइड तो वहां पे होगा ना जहां पे बिल्कुल वेट बैलेंस रहेगा, या मास बैलेंस रहेगा, वो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। सो भाई ये बेसिक डिफरेंस है किसमें, सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या बताओगे, सेंट्रॉइड इज अ प्योर ज्योमेट्रिकल टर्म, वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा। 2 डायमेंशनल बॉडीज में एरिया का सेंटर होगा, 3 डायमेंशनल बॉडीज के लिए वॉल्यूम का सेंटर होगा। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, वो पॉइंट है जहां पे बॉडी का वेट हम अज्यूम करते हैं कि एक्ट कर रहा है, और ये जो बॉडी का मास होगा या बॉडी का वेट होगा उसका सेंटर होगा, ठीक है। वहां से अगर बॉडी को कट करते हैं, 2 पार्ट में अगर बॉडी को कट करते हैं, ठीक है, उस पॉइंट से, तो दोनों पार्ट का जो मास या वेट है वो एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है। और सेंट्रॉइड क्या है, अगर उस पॉइंट से कट करते हैं तो दोनों पार्ट का जो एरिया आएगा या वॉल्यूम आएगा वो एग्जैक्टली सेम होगा। इस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे चीजों को, वो होगा हमारा सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। सो किस कंडीशन में, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाला हूं भाई, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाला हूं, चेक कर लेना भाई। किस कंडीशन में सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पॉइंट होंगे, कोई बताएगा आंसर? सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कब कोइंसाइड करेंगे, दोनों एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, ऐसा कब होगा? सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम पॉइंट पे लाई करेंगे, ऐसा कब होगा? होमोजीनियस बॉडी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और कोई आंसर करेगा? और कोई आंसर करेगा? सिमेट्रिकल एंड होमोजीनियस, सिमेट्रिकल वाला कोई केस नहीं यहाँ पे, सिमेट्रिक वाली नो, सिमेट्रिक वाली बात नहीं आएगी यहाँ पे। करेक्ट क्या होगा, दैट इज अगर बॉडी क्या होगा, इफ मास ऑफ बॉडी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और मास यूनिफॉर्मली कब डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जब उस बॉडी का डेंसिटी सेम होगा, पूरी बॉडी का डेंसिटी सेम होगा, पूरी बॉडी का डेंसिटी सेम होगा, मतलब वो बॉडी क्या होगी, होमोजीनियस होगी, बिल्कुल ठीक है। दैट इज फॉर होमोजीनियस बॉडी, होमोजीनियस बोले तो दैट मीन्स डेंसिटी, और क्या, और सिंपल लैंग्वेज में लिखूं तो क्या होगा, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर बॉडी का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, मतलब अगर उसका डेंसिटी सेम है तभी तो ऐसा होगा, है ना। इफ फॉर होमोजीनियस बॉडी, होमोजीनियस किसको बोल रहे हैं, दैट इज मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज सेंट्रॉइड,
सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज कोइंसाइड। क्या करेंगे हमेशा? ये कोइंसाइड करेंगे, हमेशा एक ही पॉइंट पे आएंगे भाई, दोनों किस पे आएंगे? हमेशा एक ही पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल देखा था ना, ये वाला जो हमने एग्जांपल देखा था, दैट इज ये वाला। इस केस में सी और सी जी दोनों सेम पॉइंट पे। क्यों? बिकॉज ये मास, ये पूरी बॉडी क्या है? पूरी बॉडी स्टील की बनी हुई है ना, पूरी बॉडी का डेंसिटी सेम है, तो मास सेम है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है ना ऊपर का मास कम है नीचे का मास ज्यादा है। ठीक है, तो इस बॉडी के लिए सी और सी जी हमेशा क्या होंगे? सेम पॉइंट पे लाई करेंगे। बट अगर इस तरह का कोई बॉडी होगा तो जिस साइड में भी मास ज्यादा होगा और जिस साइड में भी वेट ज्यादा होगा, एक ही बात है बोलना। ठीक है, मास को जी से मल्टीप्लाई करेंगे, वेट होगा, तो उस साइड में आपका क्या हो जाएगा? सीजी शिफ्ट हो जाएगा बस। ओके, और सेंट्रॉइड तो ज्योमेट्री का सेंटर होगा, सी पॉइंट वहीं पे रहेगा यहाँ पे। ठीक है, सी पॉइंट यहीं पे रहेगा, सीजी यहाँ पे क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। सीजी क्या होगा? शिफ्ट होगा। भाई ये तो था बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? वन बाय वन सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करेंगे और देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे, और कुछ सिंपल बॉडीज और ज्योमेट्री लेंगे, उसका सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करेंगे कैसे करते हैं। ओके, क्योंकि आपको डायरेक्ट भाई यूज होगा, ये आपको डायरेक्ट यूज होगा, सो में होगा, स्ट्रक्चर में होगा, डायरेक्ट आपको आई सेक्शन मिलेंगे, एल सेक्शन मिलेंगे, सी सेक्शन मिलेंगे, वहां पे उसका सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वगैरह आपको ये सब फाइंड करना आना चाहिए। ओके, चलो अब हम बात करते हैं डिटेल में सेंट्रॉइड की, वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले सेंट्रॉइड की बात करते हैं। सेंट्रॉइड ओके, क्या होगा? पॉइंट्स देखते हैं सबसे पहले। सेंट्रॉइड दैट इज, सेंट्रॉइड क्या है आपको चलिए पता है, एक पॉइंट है जो क्या रिप्रेजेंट करेगा? एरिया के सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, बट सेंटर ऑफ जो सेंट्रॉइड होगा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार एंड वाई बार। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? एक्स बार और वाई बार से रिप्रेजेंट करते हैं भाई। ठीक है, एक्स बार क्या है? एक्स बार इज द डिस्टेंस, एक्स बार इज द डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस वाई एक्सिस। एक्स बार क्या हो गया? एक्स बार इज द डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस वाई एक्सिस। सिमिलरली वाई बार क्या हो जाएगा? व्हाट इज वाई बार? वाई बार इज द डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस एक्स एक्सिस। ठीक है, सेंट्रॉइड हमेशा एक्स बार और वाई बार से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स बार होगा रेफरेंस वाई एक्सिस से डिफरेंस और वाई बार होगा रेफरेंस एक्स एक्सिस से डिफरेंस। अब ये रेफरेंस एक्सिस क्या है भाई? सेंट्रॉइड अगर कोई आपसे पूछता है ना, या कभी क्वेश्चन आएगा कि सेंट्रॉइड बताओ कहां पे लोकेटेड होगा, तो ऑलवेज वो आपको एक रेफरेंस एक्सिस देगा कि इन एक्सिस से बताना है। ठीक है, सो सेंट्रॉइड ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस। सेंट्रॉइड हमेशा किसी रेफरेंस एक्सिस से मेजर किया जाएगा भाई। एक रेफरेंस एक्स एक्सिस होगी और एक रेफरेंस वाई एक्सिस होगी। ठीक है, और सेंट्रॉइड को फाइंड कैसे करेंगे? क्या लगाएंगे? सेंट्रॉइड विल बी लोकेटेड बाय यूजिंग मैंने पहले ही बोला था इस थ्योरम का यूज करेंगे आगे चल के, इसलिए बताया जा रहा था आपको वहां पे, क्योंकि इस थ्योरम के बारे में डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, उसका यूज है, एप्लीकेशन है, इसलिए मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था। वो लोकेटेड बाय यूजिंग व्हाट? वैरिग्नन्स थ्योरम। अब जिन्होंने पहले क्लास लगाई हुई है उनको तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, उनको पता है वैरिग्नन्स थ्योरम क्या है। ठीक है, तो वैरिग्नन्स थ्योरम का यूज करके भाई क्या करेंगे? हम सेंट्रॉइड को लोकेट करेंगे, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी सेम वैरिग्नन्स थ्योरम से ही लोकेट करते हैं। कैसे करेंगे अब समझना भाई, कैसे करेंगे सेंट्रॉइड को लोकेट कैसे करेंगे? देखो, उससे पहले मैं आपको कुछ डायरेक्ट अगर बातें बताऊं, इधर देखो कैसे करेंगे। वैरिग्नन्स थ्योरम क्या है एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे पहले ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूं ये कोई ज्योमेट्री है, ठीक है, और इसके लिए ये डायमेंशन हो गया b और ये इसका जो डेप्थ हो गया भाई ये हो गया d, डायमेंशन हो गया b और d इसके डेप्थ हो गए। ठीक है,
ये होगी इसके डायमेंशंस। और अगर मैं बोलता हूं कि ये रेफरेंस एक्सिस है भाई, दिस इज रेफरेंस एक्स एक्सिस, ये रेफरेंस एक्स एक्सिस है, ओके, एंड दिस इज रेफरेंस वाई एक्सिस, ये क्या है, रेफरेंस वाई एक्सिस, दिस इज रेफरेंस एक्स एक्सिस एंड दिस इज रेफरेंस वाई एक्सिस। तो आपको बताना है कि इसका सेंट्रोइड कहां पे होगा, ये इसका सेंट्रोइड है ना, ये अगर इसका सेंट्रोइड सी है तो रेफरेंस एक्स एक्सिस से ये जो डिस्टेंस होगा ना डियर, ये वाला रेफरेंस एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, दिस इज कॉल्ड वाई बार, और रेफरेंस वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा दिस इज कॉल्ड एक्स बार। यही तो बताया था अभी, यही तो बताया था। तो अगर आपसे पूछते हैं कि एक्स बार क्या होगा, इस केस में तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि नहीं बता दोगे। एक्स बार कितना होने वाला है, एक्स बार होने वाला है b/2, वाई बार होने वाला है कितना, वाई बार होने वाला है कितना, d/2। डायरेक्ट बता दोगे कि नहीं बता पाओगे, बिल्कुल बता दोगे, बिल्कुल बता दोगे, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको एक पॉइंट लिखवाना चाहूंगा, वो पॉइंट ये है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना डियर, वो इस पॉइंट से सॉल्व हो जाएंगे 90% क्वेश्चन, अगर जो आएंगे यहां से। तो अगर सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेट करने का क्वेश्चन आता है, इस पॉइंट से सॉल्व हो जाएगा भाई 90% क्वेश्चन। क्या पॉइंट है, देखो, if given figure, given geometry is symmetric बोले तो मतलब उसको अगर बीच में से कट कर दो तो सेम आएगा दोनों साइड, बिल्कुल एग्जैक्टली। या बीच में अगर मिरर लगा दो तो इधर एक दूसरे का मिरर इमेज बनेगा, बिल्कुल, उसको बोलते हैं सिमेट्री। इफ ज्योमेट्री इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, अगर आपकी जो ज्योमेट्री है, जो गिवन ज्योमेट्री है, अगर वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो क्या होगा भाई, तो क्या होगा, सो डियर जो उसका वाई बार होगा ना, अगर ज्योमेट्री एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो जो उसका वाई बार होगा वाई बार विल लाई एट हाफ, और y bar will be half of horizontal dimension। देखो इस तरह किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, इस तरह लिखा हुआ किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये कोई रूल नहीं है, ये एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं भाई, ठीक है। सो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, y bar will be half of, सॉरी वर्टिकल डायमेंशन होगा, सॉरी y bar है तो वर्टिकल डायमेंशन होगा ऑब्वियसली, y bar will be half of vertical dimension, okay। Similarly if geometry is symmetric about y axis, अगर इफ गिवन ज्योमेट्री सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इस केस में जो उसका एक्स बार बनेगा ना, वो आप डायरेक्ट बोल दोगे एक्स बार विल बी हाफ ऑफ हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, डायरेक्ट बोल दोगे आप, ठीक है। इस केस में अगर चेक करें भाई, चेक कर लो क्या ये बॉडी एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, क्या ये देख लो, क्या ये बॉडी एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर मैं यहां पे इसको सेंटर से यहां पे लाइन ड्रॉ करता हूं तो क्या ऊपर नीचे का एग्जैक्टली सेम आएगा, यस आएगा। अगर बॉडी एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो इसका वाई बार जो होगा वो वर्टिकल डायमेंशन का हाफ होगा भाई, वर्टिकल डायमेंशन डी था। और अगर ये बॉडी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, यहां से अगर मैं इसको देखता हूं तो क्या राइट और लेफ्ट एग्जैक्टली सेम है, यस एग्जैक्टली सेम है। अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो इसका जो एक्स बार होगा वो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन का हाफ होगा भाई, चेक कर लो। सिमिलरली इधर देख लो भाई, इधर देखो, सिमिलरली ये देख लो, कलर पसंद नहीं आया, ये देखो भाई, ये सर्कल है, ठीक है। सर्कल का चेक कर लो, ये सर्कल है, इसका डायामीटर क्या है, डी है। ये सर्कल है भाई, इसका डाया क्या है, सपोज डी होगा। अगर मैं इसको सेंटर से एक्स के अबाउट कट करता हूं तो क्या एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, यस। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है
तो जो इसका वाई बार होगा ना वो वर्टिकल डायमेंशन का हाफ होगा, तो वर्टिकल डायमेंशन भी तो इसका डी है, तो d/2 हो जाएगा। और अगर मैं इसको y एक्सिस से कट करता हूं तो क्या लेफ्ट और राइट सेम आएगा? यस, ये y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री है। अगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है तो इसका जो x बार होगा वो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन का आधा होगा भाई, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन भी इसका d है, उसका हाफ हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। सिमिलरली ये देख लो भाई, अगर ये हम देखें, ये सपोज कोई ट्राइंगल है, क्या है? कोई ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का जो बेस है वो b है और इसका जो हाइट है वो h है भाई, इसका जो हाइट है वो h है। अब इसको देख लो, ट्राइंगल को, इस वाले ट्राइंगल को भाई ध्यान से देखना बिल्कुल। ये वाला ट्राइंगल अगर मैं यहां से चेक करता हूं, क्या ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? क्या y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? अगर यहां से इसको कट करते हैं तो क्या राइट और लेफ्ट एग्जैक्टली सेम है? यस है। सो अगर ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अगर ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है डियर, तो एक चीज तो कंफर्म है, अगर कोई भी फिगर हमारी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, उसका जो x बार होगा वो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन का हाफ होगा। तो इसका हॉरिजॉन्टल डायमेंशन तो b है ना, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो इसका जो x बार होगा वो कितना हो जाएगा? b/2 हो जाएगा भाई। x बार कितना हो जाएगा? b/2 हो जाएगा। x बार कितना हो जाएगा? b/2 हो जाएगा। अब मैं चेक करता हूं, अगर मैं इसको सेंटर से कट करता हूं, इधर चेक कर लो, ये देख लो, अगर यहां पे सेंटर से कट करने की कोशिश करते हैं, क्या ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? क्या इज इट सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस? ये देख लो, क्या ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? क्या ऊपर नीचे का सेम आ रहा है? क्या x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। अगर x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है ना, तो आप इसका y बार डायरेक्ट नहीं बता पाओगे, उसके लिए आपको वेरिगनस थ्योरम लगाना पड़ेगा, y बार नहीं डायरेक्ट बता पाएंगे। ठीक है, इस तरह से करते हैं भाई, इस तरह से करेंगे। और एक दो एग्जांपल अगर मैं जल्दी से और ले लूं, अगर इस तरह का ट्राइंगल है, ये देखना, ये ना तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है और ना ही y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ना तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है और ना ही y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। आप इसका x बार भी डायरेक्ट नहीं बता पाओगे और आप इसका y बार भी डायरेक्ट नहीं बता पाओगे। तो कैसे बताएंगे फिर इसका? वेरिगनस थ्योरम से बताएंगे भाई। किससे बताएंगे? वेरिगनस थ्योरम से बता पाएंगे। ठीक है, और अगर मैं यहां पे बात करता हूं, ये देखो, अगर मैं सेमी सर्कल ले लूं भाई, ये देखो, ये सेमी सर्कल है, इट इज अ सेमी सर्कल, ये इसका सेंटर हो गया, ऑफ रेडियस r, सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r। दिस सेमी सर्कल में ध्यान से चेक करना, क्या ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? क्या x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? क्या नहीं है। क्या y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? हाँ, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है भाई, चेक कर लो। अगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो x बार डायरेक्ट बता देंगे। x बार क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डायमेंशन का हाफ, तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन क्या हो गया? r + r/2r, हाफ क्या हो जाएगा? r। और y बार के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं, y बार के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। y बार इसका हम क्या करेंगे? वेरिगनस थ्योरम से फाइंड। भाई यहां तक किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ नहीं समझ में आया तो बताओ। आगे हम देखेंगे कि वेरिगनस थ्योरम की हेल्प से सेंट्रॉइड को कैसे लोकेट करते हैं, x बार और y बार कैसे फाइंड करेंगे, क्या उनका फॉर्मूला होगा, ये सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ नहीं समझ में आया तो बोलो। ये सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन ना? भाई बता देना। ओके, ठीक है। अब देखो भाई, अब देखते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे वेरिगनस थ्योरम की हेल्प से, क्या फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, सबसे पहले अगर वेरिगनस थ्योरम की बात करें तो वेरिगनस थ्योरम क्या बोलता है कि समीशन ऑफ, देखो वेरिगनस थ्योरम हमने डिफाइन किया था फोर्सेस के टर्म में और उसको हम यूज करेंगे यहां पे एरिया के टर्म में। ठीक है, तो वेरिगनस थ्योरम को हमने कैसे डिफाइन किया था? अच्छा, आईएसएम पूछ रहे हैं हाउ x बार इज इक्वल टू r,
इन सेमी सर्कल? नहीं, अभी जो मैंने आपको एक ट्रिक बताया ना, ये एक ट्रिक बताया है कि डायरेक्ट कैसे आप बोल सकते हो, है ना। क्या ट्रिक क्या है? अगर कोई भी फिगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक मतलब बिल्कुल सेंटर से अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं, क्या लेफ्ट और राइट का एग्जैक्टली सेम आएगा? अगर ऐसा है तो वो फिगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। और अगर कोई भी फिगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो उसका जो एक्स बार होगा, उसका एक्स बार उसके हॉरिजॉन्टल डायमेंशन का हाफ होगा। ठीक है, तो क्या ये फिगर, क्या सेमी सर्कल वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? यस, ये बिल्कुल सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है ये, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है ना, ये कितना है? ये रेडियस आर है, ये भी तो रेडियस आर है ना, ये ऐसे ही तो ड्रॉ किया है, ये आर रेडियस पे ड्रॉ हुआ है ना इस तरह से। ठीक है, ये भी रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर हुआ ना। ओके, सो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डायमेंशन कितना हो गया? 2r। तो 2r डिवाइड बाई 2r बचेगा ना। एक्स बार क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डायमेंशन का हाफ होगा। विशाल बोल रहे हैं ट्राइंगल वाला, कौन से वाला केस? ये वाला ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल बोल रहे हो विशाल? ये राइट एंगल ट्राइंगल बोल रहे हो प्रीवियस वन? देखो, अरे ये अगर इस टाइप का ट्राइंगल है ना आपका, सपोज ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो अगर मैं इसको यहां पे चेक करता हूं तो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है ना। अगर वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है तो एक्स बार तो b/2 हो जाएगा ना डायरेक्ट। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन तो b बोला है ना हमने, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है तो एक्स बार क्या हो जाएगा? b/2 हो जाएगा, है ना। क्या ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है? एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं है, तो इसका वाई बार सेंटर पे नहीं होगा, वो फाइंड करना पड़ेगा। ओके, ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस पे सिमेट्रिक है। वाई एक्सिस पे अगर मैं सेंटर से लाइन ड्रॉ करता हूं तो लेफ्ट और राइट एग्जैक्टली सेम आएंगे। अगर वाई एक्सिस पे सिमेट्रिक है तो जो एक्स बार होगा वो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन का हाफ होगा ना, ये एक्स बार है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है b, तो इसका हाफ होगा b/2। ठीक है, ये होगा इस तरह। सो वेरिगनस थ्योरम क्या बोलती है? हमने कैसे डिफाइन किया था वेरिगनस थ्योरम को? समेशन ऑफ मोमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट। ध्यान सुनना बिल्कुल, समेशन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट। द मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट। ये वेरिगनस थ्योरम है और यही थ्योरम हम यहां पे यूज करेंगे। डिफाइन हमने की थी फोर्स के टर्म में और यूज करेंगे इसको एरिया के टर्म। ठीक है, कैसे करेंगे भाई? ध्यान से देख लो बिल्कुल। चलो, तो डियर, मैं यहां पे कंसीडर कर रहा हूं, सपोज ये कोई बॉडी है, ये इस तरह का कोई भी मैंने शेप ले लिया, ये कोई भी मैंने शेप लिया, शेप का मेरे पास बॉडी है, और इस बॉडी के लिए अपने को क्या बताना है? इस बॉडी के लिए अपने को इसका सेंट्रोइड लोकेट करना है। सेंट्रोइड लोकेट करना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका एक्स बार और वाई बार फाइंड करना है। अब एक्स बार और वाई बार फाइंड करना है तो वो उसके लिए कोई रेफरेंस एक्सिस चाहिए होगा ना। किसी रेफरेंस एक्सिस से ही तो बोलोगे एक्स बार वाई बार। तो सपोज आपको ये रेफरेंस एक्सिस गिवन है भाई, ये दिस इज रेफरेंस एक्स एक्सिस एंड दिस इज रेफरेंस वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपको रेफरेंस एक्सिस दिया है एक्स बार एंड वाई बार। दिस इज रेफरेंस एक्स एक्सिस एंड दिस इज रेफरेंस वाई एक्सिस। ठीक है, ओके। अभी ध्यान से देखना क्या प्रोसेस हम यहां पे करने वाले। सो मैं क्या बोलता हूं, ये कंप्लीट एरिया ए है, ये जो बॉडी है, इस बॉडी का कंप्लीट एरिया कितना है? कैपिटल ए। ठीक है, अब यहां पे मैं एक स्मॉल एलिमेंट्री एरिया कंसीडर कर रहा हूं। दिस इज अ वेरी स्मॉल एलिमेंट्री एरिया, दैट इज DA1। स्मॉल एलिमेंट्री एरिया DA1। ओके, और यह स्मॉल एलिमेंट्री एरिया DA1। अब और ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो DA1 का जो डिस्टेंस है यहां से ये वाला y एक्सिस से, दिस डिस्टेंस इज x1, दिस डिस्टेंस इज x1, और DA1 का ये जो डिस्टेंस बनेगा x एक्सिस से,
ये डिस्टेंस कितना बनेगा x2, ये डिस्टेंस कितना बनेगा x2, सॉरी ये डिस्टेंस कितना बनेगा y1, ये डिस्टेंस कितना बनेगा y1। सिमिलरली मैं एक और एरिया लेता हूं, वेरी स्मॉल एरिया अगेन dA2, वेरी स्मॉल एरिया dA2, और dA2 का जो डिस्टेंस है ये रेफरेंस y एक्सिस से कितना हो गया x2, और रेफरेंस x एक्सिस से जो डिस्टेंस बनेगा इसका, रेफरेंस x एक्सिस से जो डिस्टेंस बनेगा दैट इज y2, ये कितना हो जाएगा, ये y2। चलो एक और ले लेते हैं, एक और सपोज आई एम कंसीडरिंग वन मोर एरिया, हियर वन मोर एरिया dA3, और ये dA3 का जो डिस्टेंस बनेगा y एक्सिस से, ये मैं बोल रहा हूं x3, और x एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस बनेगा ये मैं बोल रहा हूं कितना होगा y। ये मैंने क्या किया, A पूरा बॉडी का एरिया था, उस पे मैंने स्मॉल 3 एरिया कंसीडर किए, और सिर्फ मैंने 3 एरिया कंसीडर नहीं किए, 3 एरिया मैंने यहाँ पे शो किए, मैंने यहाँ पे n नंबर ऑफ एरिया कंसीडर किए हैं, और स्मॉल n नंबर ऑफ एरिया इस तरह से कंसीडर किए हैं कि ये पूरा जो A है ये पूरा फिल हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, A फिल हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि जो कैपिटल एरिया A है ना, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू dA1 प्लस dA2 प्लस dA3 प्लस अप टू डैश 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 कहां तक, dAn। ऐसे मैंने n नंबर ऑफ एरिया इस पूरे सरफेस पे कंसीडर किए, n नंबर ऑफ एरिया मैंने कंसीडर किए हैं, और इस तरह से कंसीडर किए हैं कि जो पूरा A मेरे पास कंप्लीट एरिया है ये पूरा फिल हो गया, ठीक है। अगर मैं सब एरिया को स्मॉल एरिया को n तक ऐड करता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को, टोटल कैपिटल A के इक्वल ही मिलने वाला है, ठीक है, ओके। अब मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पे इसका जो सेंट्रोइड है, ये मैं बोल रहा हूं ये इसका सेंट्रोइड है, सपोज ये मैंने अज्यूम किया ये सेंट्रोइड है, इट इज पॉइंट C, ये इसका सेंट्रोइड है, ओके। और इसको अपन क्या लेते हैं, थोड़ा सा इधर ले, ये इसका सेंट्रोइड है भाई, दिस इज पॉइंट C, ये सेंट्रोइड। अब ये सेंट्रोइड अगर मैंने बोल दिया तो जो सेंट्रोइड का डिस्टेंस होगा जो y एक्सिस से, रेफरेंस y एक्सिस से, ये तो x बार है ना, ये क्या है, ये तो x बार है, ये तो x बार है इस तरह से। और जो सेंट्रोइड का डिस्टेंस होगा कहां से, रेफरेंस x एक्सिस से, ये क्या है, यही तो y बार है, यही क्या है, यही तो y बार है। सो दिस इज x बार एंड दिस इज y बार, ये x बार और y बार ही अपने को क्या करना है, फाइंड करना है, x बार और y बार ही क्या करना है अपने को, फाइंड करना, ठीक है। तो वेरिगनस थ्योरम लगाएंगे, ध्यान से देखना वेरिगनस थ्योरम कैसे लगाएंगे, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, ये बोलता हूं कि मोमेंट ऑफ एरिया dA1 अबाउट y एक्सिस, चेक कर लो भाई, अबाउट y एक्स और अबाउट x एक्सिस, चलो अबाउट x एक्सिस। डियर ये जो एरिया है dA1, ये x एक्सिस के अबाउट कितना एरिया बनाएगा, कितना मोमेंट बनाएगा, दैट इज कितना बनाएगा, dA1 इंटू x1, यही तो बनाएगा, कितना बनाएगा, x एक्सिस पे कितना मोमेंट बनाएगा, dA1 इंटू x1। सिमिलरली मोमेंट ऑफ एरिया dA2 जो एरिया है वो कितना मोमेंट बनाएगा, सेम अबाउट x एक्सिस, दैट इज dA2 इंटू x2। भाई dA2 का कितना डिस्टेंस है x से, अच्छा y है ना, सॉरी ये क्या आएगा, y1। भाई x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, ये हो गया y1, और ये कितना हो गया, y। एरिया dA1 का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, y1 है ना। एरिया dA2 का, ये रहा dA2 एरिया, इसका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, y2, इतना एरिया बनाएगा। सिमिलरली मोमेंट ऑफ एरिया dA3, ये जो मैंने स्मॉल एरिया कंसीडर किया है dA3, ये कितना मोमेंट बनाएगा, किस अबाउट x एक्सिस कितना बनाएगा, dA3 इंटू y3, भाई dA3 का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, y3 तो है, dA3 इंटू y3। सिमिलरली अगर मैं ऐसे ही करता जाऊं तो जो मोमेंट बनेगा एरिया dAn, ठीक है, जो dAn कोई एरिया होगा उसका जो मोमेंट बनेगा अबाउट सेम, दैट इज x एक्सिस तो कितना बनेगा,
डी ए एन इंटू वाई एन। उसका डिस्टेंस सपोज कितना होगा, वाई एन होगा ना। और अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं, भाई ध्यान से देखना बिल्कुल, इन सब मोमेंट्स को अगर ऐड कर दूं तो क्या आएगा, डी ए वन इंटू वाई वन प्लस डी ए टू इंटू वाई टू प्लस डी ए थ्री इंटू वाई थ्री प्लस अप टू डैश 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 डी ए एन इंटू वाई एन। इन सब को अगर मैं ऐड कर दूं मोमेंट्स को, तो वेरिगनस थ्योरम क्या बोलती है, वेरिगनस थ्योरम, अब याद करो, दोबारा याद करो, क्या था वेरिगनस थ्योरम, दैट इज मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस और समेशन ऑफ मोमेंट, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट। अभी चेक कर लो, ये क्या है, ये मैंने क्या किया, ये मैंने सम किया है किसका, मोमेंट्स का, ये मैंने मोमेंट का सम किया है अबाउट एक्स एक्सिस। जो मैंने छोटे छोटे इंडिविजुअल एरिया लिए हैं ना, उनके मोमेंट का सम किया है अबाउट एक्स एक्सिस। और इन जो छोटे छोटे एरिया हैं, इनका जब मैं ऐड करता हूं तो नेट एरिया कितना बनेगा, नेट एरिया तो ए बनेगा। सो यहां पे वेरिगनस थ्योरम अप्लाई करेंगे एरिया की फॉर्म में। देखो ये क्या किया मैंने, समीशन ऑफ मोमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल एरिया अबाउट एक्स एक्सिस, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल एरिया अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ देयर रिजल्टेंट एरिया। रिजल्टेंट एरिया कितना है, ए। इसका ये किसके इक्वल होगा, जो रिजल्टेंट एरिया मोमेंट बनाएगा अबाउट सेम एक्स एक्सिस। तो जो रिजल्टेंट एरिया है ए, इसका डिस्टेंस मैंने कितना अज्यूम किया है, एक्स एक्सिस से वाई बार, ये कितना हो जाएगा, ए इंटू वाई बार दिस। ये मैंने क्या अप्लाई कर दिया, ये मैंने यहाँ पे वेरिगनस थ्योरम लगा दिया भाई, वेरिगनस थ्योरम लगा दिया है। चेक कर लो, अगर इसमें किसी को कोई डाउट होगा ना, इसके बाद पूछ लेना, इसको पहले कंप्लीट होने दो। ये वेरिगनस थ्योरम लगाया है, समीशन ऑफ मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट एरिया अबाउट सेम एक्सिस है। ये तो काम किया है, बस यही तो किया है। और इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो पूरा सम है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या ऐसे लिख लूं, चेक कर लो, समीशन ऑफ y इंटू डी ए, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वल्स टू a इंटू वाई बार। ये सम किया है ना सबको, किसका सम है, da1 y1 da2 y2 da3 y3 अप टू dn yn, समीशन ऑफ y इंटू डी ए। और दैट इज, और ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज वाई आई इंटू डी ए आई। आई कहां से कहां तक जा रहा है, आई जा रहा है 1 से लेके n तक, है ना। तो यहां से डियर चेक कर लो, वाई बार क्या आएगा, वाई बार क्या आएगा, वाई बार आएगा, वाई बार आएगा, वाई बार इक्वल्स टू समीशन ऑफ वाई डी ए अपॉन ए, समीशन ऑफ वाई डी ए अपॉन ए। और ए क्या है, व्हाट इज ए, ए सब छोटे छोटे एरिया का समीशन ही तो था, ए सब छोटे छोटे एरिया का समीशन था। सो वाई बार क्या आएगा, समीशन ऑफ वाई डी ए, समीशन ऑफ वाई डी ए अपॉन समीशन ऑफ डी ए, समीशन ऑफ वाई डी ए अपॉन समीशन ऑफ डी ए। और आपको अच्छे से पता है इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब भी तो समेशन ही होता है ना। इंटीग्रेट करना मतलब सम करना। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाई बार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। ऐसे मैं क्यों बता रहा हूं भाई, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में फॉर्मूला पूछ लेंगे इंटीग्रेशन की फॉर्म में, इंटीग्रेशन की फॉर्म में क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेंगे आपसे और फंस जाओगे फिर, ठीक है। आपको तो पता है भाई, जब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो तो जानते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा कि वाई बार क्या होगा, समीशन ऑफ वाई डी ए, मतलब a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अप टू डैश 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 कहां तक, an yn अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू डैश 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 कहां तक, an तक। तो यही तो है जो लिखा है, वो यही तो है, समीशन ऑफ वाई डी ए, ये दैट इज a इंटू वाई का ऐड करके सम कर दिया, नीचे क्या है, समीशन ऑफ a, सब एरिया का सम कर दिया। तो फाइंड तो ऐसे करेंगे, लेकिन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया अगर थियोरेटिकल में,
4 ऑप्शन होंगे कि वाई बार का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये गड़बड़ कर जाओगे आप, तो ये गड़बड़ कर जाओगे, ये गड़बड़ कर जाओगे। यहाँ पे कुछ गड़बड़ मैंने भी कर दिया है, कुछ गड़बड़ कर दिया है, किसी ने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, दैट इज वाई बार। अच्छा ठीक है, ओके ओके नहीं भाई, ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक लिखा है, ठीक है। इस तरह से करेंगे। सिमिलरली अगर मैं यही काम करता हूं अबाउट वाई एक्सिस, अगर मैं क्या लेता हूं, अगर मैं मोमेंट लेता हूं अबाउट वाई एक्सिस, कंसीडर मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस, अगर मैं सेम काम करता हूं अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट, तो मेरे को क्या मिलेगा, एक्स बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दैट इज समीशन ऑफ एक्स डी ए, वाई एक्सिस से डिस्टेंस तो एक्स है ना, इक्वल्स टू क्या आएगा, ए इंटू एक्स बार आएगा, ठीक है, ए इंटू एक्स बार। तो यहां से एक्स बार कितना आएगा, एक्स बार आएगा आपका यहां से, दैट इज समेशन ऑफ एक्स डी ए अपॉन समेशन ऑफ डी ए। और कैसे लिख सकते हैं, समेशन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी ए अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी। इस तरह से डियर एक्स बार का फॉर्मूला बनेगा, फाइंड कैसे करेंगे भाई, फाइंड तो वैसे ही करेंगे जो बचपन से करते आ रहे हो। एक्स बार क्या होगा, a1x1 प्लस a2x2 प्लस डैश 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 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस डैश डैश डैश। इस तरह से फाइंड करेंगे भाई। किसी को अब कोई भी डाउट हो, इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया तो बोलो प्लीज। किसी को कोई भी डाउट हो जो मैंने बताया है, इसमें किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया है, ये भाई एक बार पूरा अच्छे से चेक कर लो, रीड कर लो। किसी को अगर यहाँ पे कोई भी डाउट अभी अगर पेंडिंग रह गया है, कुछ भी नहीं समझ में आया है तो बोलो। लास्ट वाला अगर स्टार्टिंग में समझ आ गया है तो लास्ट में तो कुछ बचा ही नहीं था। लास्ट वॉज वेरी सिंपल। लास्ट में कौन से स्टेप से बोल रहे हो, एक बार बताना था। यहां से, कहां से, यहां से बोल रही है जो वाई बार का फॉर्मूला है, ये बोल दो, बता दो ये लाइन इसके ऊपर या नीचे, अबाउट वाई एक्सिस। अच्छा ये देखो क्या हुआ, ये तो सेम ही चीज है ना। अभी हमने एक्स एक्सिस के अबाउट जब मोमेंट लिया तो हमारे पास ये इक्वेशन बना ना, चेक कर लो। जब एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट लिया तो क्या इक्वेशन बना, समीशन ऑफ वाई डी ए इक्वल्स टू ए वाई बार। सिमिलरली जब एक्स एक्सिस, जब वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट लेंगे, क्योंकि वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स है ना भाई, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई था, तो क्या इक्वेशन बना, समीशन ऑफ वाई डी ए इक्वल्स टू ए वाई बार। और जब हम y एक्सिस के अबाउट मोमेंट लेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, समीशन ऑफ x dA इक्वल्स टू ax बार। सेम इक्वेशन बनेगा। x एक्सिस के अबाउट लेंगे तो इक्वेशन में y आएगा, y एक्सिस के अबाउट लेंगे तो इक्वेशन में x आएगा। बाकी सारा सेम है, चेक कर लो। यहाँ पे बस y बार है तो यहाँ पे y, यहाँ पे y, यहाँ पे x बार है तो यहाँ पे x, बाकी सारा सेम ही रहेगा, बाकी सारा सेम है फॉर्मूला, है ना। ये क्या है, a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 डैश डैश डैश, a1 प्लस a2 प्लस a3 डैश डैश डैश। x बार क्या है, a1x1 प्लस a2x2, ये सब सेम ही है। ओके भाई, किसी को कोई भी डाउट हो इसमें तो पूछ, क्लियर करके चलना प्लीज। हाँ किसी को कुछ भी यहां पे और पूछना हो तो प्लीज। क्लियर, चलो भाई, चलो ठीक है, आगे चले फिर। अब इसको एप्लीकेशन देख ले थोड़ा सा, अरे बोलो इसका एप्लीकेशन देख ले।
अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये समझ गए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं ना ये चीजें, ठीक है। अच्छा सिमिलरली अब देखो, सिमिलरली अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला लगेगा। ये एरिया के लिए निकालते हैं, उसको मास के लिए निकालेंगे। अच्छा ये जो फॉर्मूला है भाई, ये जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला जो है, ये तो 2 डायमेंशन के लिए है ना, प्लेनर बॉडीज के लिए। एरिया की बात की है ना, ये 2 डायमेंशन के लिए है, प्लेनर बॉडीज के लिए। सिमिलरली अगर मैं ए फॉर्मूला लिखता हूं किसके लिए, फॉर 3 डायमेंशनल बॉडीज, फॉर 3 डायमेंशनल बॉडीज के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, ये आपको पता है। 3 डायमेंशनल बॉडीज के लिए वॉल्यूम का सेंटर होगा ना, यस ऐसा अली, बिल्कुल यू कैन गो, नो इशू। आप जाओ, आपको रिकॉर्डिंग चाहिए होगी, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, ओके यू कैन लीव, थैंक यू। सो 3 डायमेंशनल बॉडीज के लिए जो एक्स बार आएगा, एक्स बार क्या आएगा भाई, एक्स बार यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज क्या लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, वो क्या था भाई, जब एरिया था, जब 2 डायमेंशनल बॉडीज थी तो एरिया की बात कर रहे थे, 3 डायमेंशनल बॉडीज आएंगी तो वॉल्यूम की बात करेंगे ना, तो एक्स बार क्या आएगा, एक्स इंटू डी वी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, वी क्या हो गया यहाँ पे वॉल्यूम। सिमिलरली वाई बार क्या आएगा, वाई बार आएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी वी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। मतलब इसका मतलब ये है क्या कि x1 v1 प्लस x2 v2 अप टू डैश 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 xn vn जहां तक भी होगा अपॉन v1 प्लस v2 डैश 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 vn, ओके। सिमिलरली ये क्या आएगा, दैट इज y1 v1 प्लस y2 v2 प्लस डैश 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 yn vn अपॉन क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस डैश 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 vn, ओके। 3 डायमेंशनल बॉडीज की बात होगी तो वॉल्यूम की बात करेंगे, 2 डायमेंशनल बॉडीज की बात होगी तो किसकी बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे, ठीक है, इस तरह करेंगे। चलो अच्छा, सेंट्रॉइड का बाद में देखते हैं, पहले क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं, क्वेश्चन पे देखो भाई ध्यान से। ये क्वेश्चन गिवन है, ये ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन से सब कुछ क्लियर कर लेंगे भाई, यहाँ पे एक क्वेश्चन एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर अप। जो अभी तक हमने यहाँ पे निकाला है उसको कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, वो डायरेक्ट अभी यहाँ पे हम यूज कर लेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, ये गिवन है भाई, दिस इज, ये ट्रेपेजॉइडल टाइप आपको फिगर गिवन है, दिस इज गिवन, ये सो डायमेंशंस आपको दी हुई है लाइक दिस। सपोज ये डायमेंशन है, दिस डायमेंशन इज गिवन टू यू 6 मीटर, this dimension is given to you 2 meter and this dimension is also given to you 2 meter, okay, and this vertical dimension is given to you 8 meters, ये given है, ओके। और डियर आपसे सेंट्रोइड पूछा है, लेकिन सेंट्रोइड जब भी पूछेगा तो रेफरेंस एक्सिस देगा कि कहां से बताना है, वो रेफरेंस एक्सिस देगा हमेशा, ठीक है। सो रेफरेंस एक्सिस देगा यहां पे, सो ये उसने रेफरेंस एक्सिस दिया हुआ है, दिस इज रेफरेंस एक्स एक्सिस एंड दिस इज, ओह सॉरी, चलो एंड दिस इज रेफरेंस वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसको अभी आप, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसको अज्यूम करना ये इसके बेस से कोइंसाइड कर रही है भाई, ओके। सो आपसे पूछा है सेंट्रॉइड बताओ, तो आप क्या करोगे, आप कहीं पे भी एक पॉइंट अज्यूम कर लोगे, सी ये सेंट्रॉइड है और आपको एक्स बार और वाई बार बताना होगा। सो एक्स बार तो डिस्टेंस हो जाएगा कहां से, वाई एक्सिस से, ये हो गया एक्स बार, ये तो हो गया एक्स बार,
और y बार डिस्टेंस हो गया कहां से, x एक्सिस से। x बार और y बार डियर ये आपको बताने होंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो x बार और y बार फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको मैं देता हूं 60 सेकंड का टाइम, 1 मिनट का टाइम मैं आप लोगों को देता हूं। सबसे पहले आपको मेरे को बताना होगा इसका x बार कितना होगा। x बार का आपको बताना होगा भाई कितना होगा, x बार बताना होगा 1 मिनट के अंदर। देखते हैं कौन कौन, सॉरी, x बार बताना होगा 1 मिनट के अंदर। देखते हैं कौन कौन बता पाएगा, ठीक है। चलो भाई, ये 1 मिनट का टाइमर मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये लो। चलो x बार बताओ कितना होगा। फाइव बताया आंसर एक, वेरी गुड वेरी गुड। असमत जी का आंसर आया है 5। और कोई बताएगा भाई, एनीवन? टाइम ओवर, टाइम ओवर हो गया। किसी का आंसर नहीं आया हो? किसी का भी आंसर नहीं आया क्या? अरे ऐसे कैसे करोगे भाई, ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगा एग्जाम में। जब भी आपके पास सेंट्रोइड निकालने का अगर प्रॉब्लम आता है, पहला स्टेप पता क्या है, चेक कर लो गिवन फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट एनी एक्सिस और नॉट। क्या गिवन फिगर किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक तो नहीं है? अगर गिवन फिगर किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो आधा काम तो हो गया। ये बताओ क्या ये फिगर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, यस और नो? एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ये बोलो पहले यस और नो। इज दिस फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, यस और नो बताओ पहले। नो, ठीक है ललित। और कोई? भाई समझ नहीं आ रहा है तो वो बता दो, ना तो आप आंसर कर रहे हो ना जो मैं पूछ रहा हूं वो बता रहे हो, तो या तो ये बोलो कि समझ नहीं आ रहा है। क्या ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है या एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है? एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। एक्स अगर मैं इसको यहां से चेक करता हूं हाफ करके, क्या ऊपर नीचे का सेम है? क्या ऊपर नीचे का सेम नहीं है, ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। क्या ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, यस और नो? क्या वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? भाई चेक कर लो, क्या वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? हाँ, वाई एक्सिस पे अगर मैं कट करता हूं तो लेफ्ट और राइट एग्जैक्टली सेम आ रहा है। सो अगर फिगर, इफ फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, अरे ये फिगर तो आपने चेक किया, इट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अगर कोई फिगर वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, अरे तो उसका एक्स बार कहां पे होगा? एक्स बार तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन का हाफ होगा कि नहीं होगा? हॉरिजॉन्टल डायमेंशन कितना है? 6 + 2 8 + 2 10। अरे 10/2 डायरेक्ट 5 मीटर हो जाएगा। नहीं निकालना है भाई, फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि अगर फॉर्मूला लगाना पड़ा एग्जाम में तो क्वेश्चन वैसे भी छोड़ देना, क्योंकि टाइम लगाएगा बहुत फॉर्मूले सॉल्व करने में, समझ रहे हो? अगर जेई के एग्जाम में ये फॉर्मूला लगाना पड़ गया ना, a1x1 + a2x2 + a3x3, तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना, वो टाइम ले लेगा बहुत ज्यादा। तो क्वेश्चन तो ये बिना फॉर्मूले के ही होना है। सो एक्स बार तो भाई डायरेक्ट आ जाएगा 5, क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ये। अब वाई बार, हाँ वाई बार फाइंड करना पड़ेगा। अब पहले जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो मेरी बात। अब पहले आप लोग मेरे को ये बताओगे,
पहले आप लोग मेरे को ये बताओगे क्या कि y बार कितना होगा, ये मैं पूछता हूं। y बार कितना होगा ये मैं पूछता हूं, और ये रेफरेंस एक्सिस है भाई। 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन देख के आंसर करना है। ऑप्शन ए 4 मीटर्स, ऑप्शन बी 4.2 मीटर्स, ऑप्शन सी 3.8 मीटर्स, ऑप्शन डी 0.5 मीटर। बोलो भाई करेक्ट आंसर बोलो, करेक्ट आंसर। फॉर्मूला नहीं लगाना है, फॉर्मूला लगाओगे तो क्वेश्चन छोड़ दो, इतना टाइम नहीं है एग्जाम के अंदर। ऑप्शन देख के बताओ क्या आंसर होगा। एक आंसर आया, ललित जी बोल रहे हैं बी, और कोई? ऑप्शन देख के बताओ क्या आंसर होगा भाई, सबका आंसर चाहिए इस बार। और कोई नहीं आंसर कर पा रहा है क्या? क्या हो गया आपको आज? यार आज तो आंसर ही नहीं दे रहे हो आप। बी आंसर बोल रहे हैं, असमत जी बी बोल रही है। अच्छा, और कोई भाई? 4.2, और कोई? हर्षित, पवन, एसके, ये तो आज आंसर ही नहीं कर रहे। एसके तो बिल्कुल भी आंसर नहीं कर रहे हैं। इंजीनियर आशिक साहब बोल रहे हैं 3.8, हर्षित 3.C, पवन का सी है। ओके, हाँ आंसर करो ना, तभी तो मजा आएगा यार। पता तो चलेगा कि जो मैं बोल रहा हूं कोई कोई है उधर जो बैठ के सुन भी रहा है। ठीक है, देखो जो लोग बी बोल रहे हैं ना वो थोड़ा कंफ्यूज है, उनको ना कंफ्यूजन हो गया है। ठीक है, सोच तो वो सही रहे थे लेकिन कंफ्यूजन कर दिया उन्होंने। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये बात सबको समझ आ रही है? अगर इसको सेंटर से कट करेंगे, अगर इसको सेंटर से कट करेंगे, भाई सिमेट्री तो है नहीं, ये तो कंफर्म है, लेकिन क्या ये बात तो सबको समझ आ रही होगी ना, अगर सेंटर से कट करेंगे तो नीचे का एरिया ज्यादा होगा, ऊपर का एरिया कम होगा, है ना? चेक कर लो, नीचे का एरिया ज्यादा होगा, ऊपर का एरिया कम होगा, ये तो सबको समझ आ रहा है। अगर नीचे का एरिया ज्यादा है डियर, तो सेंट्रॉइड तो बैलेंस करने के लिए नीचे की तरफ शिफ्ट होगा कि ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा? नीचे की तरफ ही तो शिफ्ट होगा। जहां पे एरिया ज्यादा है उस साइड शिफ्ट होगा ना। ठीक है, बैलेंस करने के लिए नीचे का एरिया ज्यादा है तो सेंट्रॉइड किधर की तरफ शिफ्ट होगा? नीचे की तरफ ही शिफ्ट होगा। जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या हो रहा था, जहां पे मास ज्यादा था तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस साइड शिफ्ट हो रहा था ना। तो जहां पे भी क्या ज्यादा होगा, एरिया जिधर ज्यादा होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सॉरी सेंट्रॉइड उधर की साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो सेंट्रॉइड थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट होगा इसका सेंटर से। अगर सेंट्रॉइड सेंटर से नीचे की तरफ शिफ्ट होगा तो चेक कर लो, एक ही आंसर बचता है 3.8, क्योंकि यहां से मेजर कर रहे हैं ना, बॉटम से मेजर कर रहे हैं, रेफरेंस एक्सिस बॉटम पे है। तो सेंटर तो हो गया 4 मीटर्स पे, तो सेंटर कितना हो जाएगा इसका? 4 मीटर पे हो जाएगा। तो सेंटर से थोड़ा नीचे होगा ना सेंट्रॉइड, तो अगर सेंटर से नीचे होगा तो 4 मीटर से तो कम आंसर आएगा ना। और एक ऑप्शन तो 0.5 है। अब इतना भी डिफरेंस एरिया का नहीं है कि 0.5 इतना नीचे आ जाए। ठीक है, वो आपको आइडिया लगाना है वहां बैठ के। इतना भी नहीं है कि 0.5 आ जाए कि नीचे का एरिया इतना ज्यादा हो। तो यहां पे एक ही ऑप्शन बैठता है, ऑप्शन सी, दैट इज 3.8। सेंटर से थोड़ा सा नीचे होगा, क्योंकि नीचे का जो एरिया है वो ऊपर के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है। समझ में आई सबको ये बात? इज इट क्लियर टू एवरीवन भाई? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आता है, ये तो समझ गए हम, ऑप्शन देख के बता देंगे। लेकिन अगर फाइंड ही करना है तो क्या करेंगे, एक बार करके देख लेते हैं। अगर फाइंड ही करना है तो क्या करेंगे यहाँ पे? सो डियर गिवन फिगर को 3 एरियाज में हम डिवाइड कर लेंगे। कितने में डिवाइड कर लेंगे? 3 एरियाज में डिवाइड कर लेंगे। और 3 ऐसे एरिया में, मतलब नंबर ऑफ एरिया में डिवाइड करना है, नंबर ऑफ एरिया ऐसे डिवाइड करना है
जिनका सेंट्रोइड आपको डायरेक्ट पता हो। यहां पे मैं 3 एरिया में डिवाइड कर रहा हूं। तो एक तो मेरे पास एरिया ये हो गया, ये पूरा, ये जो मेरे पास बनेगा क्या, रेक्टेंगल A1। एक ये ट्राइंगल हो गया इधर से A2, और एक ये इधर से ट्राइंगल हो गया A3। ये 3 एरियाज में मैंने अपने पूरे फिगर को कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, 3 एरियाज में मैंने पूरे फिगर को कन्वर्ट कर लिया है। तो वाई बार कितना आएगा, वाई बार का फॉर्मूला क्या बनेगा, A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। 3 एरियाज में कन्वर्ट किया है तो ये बनेगा A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। A1 कितना होगा भाई, व्हाट इज A1? A1 कितना आएगा, 6 इंटू 8, 6 इंटू 8 दैट इज 48 मीटर स्क्वायर। A2 कितना आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल है हाफ, बेस कितना है 2, हाइट कितना है 8, कितना आएगा, दैट इज 2 से 2 कैंसल, 8 मीटर स्क्वायर। A3 कितना आएगा भाई, A3 भी कितना आएगा, 8 मीटर स्क्वायर आएगा। A3 भी कितना आएगा, 8 मीटर स्क्वायर। सेम आएगा, दोनों ट्राइंगल सेम है, बिल्कुल दोनों ट्राइंगल सेम सेम है। A1 A2 A3 फाइंड कर लिए, Y1 Y2 Y3 और फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, Y1 Y2 Y3 और फाइंड करना है। ठीक है भाई, अब देखना ध्यान से, Y1 क्या होगा। अब Y1 क्या है, व्हाट इज Y1? Y1 है डियर, जो एरिया A1 लिया है ना, उस एरिया A1 का सेंट्रोइड होगा। कहां से, एक्स एक्सिस से, क्योंकि y डिस्टेंस कहां से होती है, एक्स एक्सिस से होती है। तो यहां पे मैं बोल रहा हूं, अब ध्यान से देखना, ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये मैं बोल रहा हूं यहां, ये है डियर C1, C पॉइंट, तो ये वाला जो पॉइंट है ना दिस, ये है डियर पॉइंट C। अरे ये पॉइंट हो गया क्या, C1, ये पॉइंट है डियर C1, ओके। और ये जो पॉइंट था ये था C। अब C1 से एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो Y1 होगा। कितना होगा ये, और ये होगा कितना भाई, दैट इज ये C1 से लेके ये जो पूरा डिस्टेंस है ना, ये है पूरा Y1। कितना होगा भाई, तो ट्राइंगल रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल का तो हाफ ही होगा, तो Y1 कितना हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा। Y1 कितना हो जाएगा, 8/2, 8/2 इक्वल्स टू 4 मीटर्स। Y2 कितना होगा भाई, Y2 क्या होगा, एरिया A2 कहां पे है, ये है एरिया A2। अब एरिया A2 का सेंट्रोइड होगा, सपोज कुछ यहां पे होगा C2, इस C2 का जो डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस से, ये होगा ना Y2, ये Y2 होगा। सिमिलरली एरिया A3 का जो सेंट्रोइड होगा कुछ यहां पे होगा C3, इसका जो डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस से, ये होगा Y3। ओके, तो Y2 कितना आएगा, ये अभी मैं आपको एक टेबल बनवा के लिखवा दूंगा पूरा, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं ये कितना आएगा, दैट इज कितना आता है, ये h/3। कितना आता है, h/3 पे आएगा, बॉटम से, बेस से h/3 पे आएगा, और वर्टेक्स से 2h/3 पे आएगा। तो Y2 कितना होगा भाई, 8/3, 8/3 मीटर्स। और Y3 भी कितना होगा, Y3 भी होगा 8/3 मीटर्स। अब ये वैल्यू डियर फॉर्मूले में पुट करोगे तब Y बार आएगा। ठीक है, A1 A2 A3 सेपरेट फाइंड किया है, Y1 Y2 Y3 सेपरेट फाइंड किया है। अब इन सारी वैल्यूज को यहां पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, तब Y बार आएगा। क्या, अब आप सही बताओ, क्या आपके पास इतना टाइम है एग्जाम में कि एक क्वेश्चन के ऊपर आप इतना टाइम इन्वेस्ट करोगे, क्या ऐसा है, इतना टाइम होता है क्या एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में? ऐसा नहीं होता ना। तो अगर फॉर्मूला लगाने की नौबत आए, क्वेश्चन को स्किप कर देना भाई। अगर ऑप्शन देख के लगा पा रहे हो, ऑप्शन देख के अगर आइडिया लगा पा रहे हो तो कर लेना, नहीं तो फॉर्मूला मत लगाना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो आप 2-3 क्वेश्चन जो और कर सकते थे वो छोड़ दोगे, और इसकी जो कैलकुलेशन बनेगी ये भी गारंटी नहीं है कि आप कर पाओ फिर विदाउट कैलकुलेटर। ठीक है, तो करेंगे तो इस तरह, लेकिन करना नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन से करना है। क्लियर है भाई? अब किसी को इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना है, कुछ भी नहीं समझ में आया है तो बोलो।
किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज नहीं समझ में आई है तो सबको क्लियर है भाई? क्या है, सबको क्लियर है? ओके, ठीक है भाई, ठीक है। चलो फिर, चलो ये हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। फिर यहां पे मैं क्या करता हूं, पहले कुछ फिगर्स का आपको डायरेक्ट बताता हूं भैया, डायरेक्ट बताते हैं क्या होगा। ये मैं लिखवा देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। इधर तो आएगा ज्योमेट्री, सो इधर ले लेंगे एक्स बार और इधर ले लेंगे वाई बार। ओके, इधर लेंगे अपन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ठीक। इधर लेंगे अपन या इधर एरिया ले लो, इधर ले लेंगे एक्स बार और इधर ले लेंगे वाई बार, ठीक है। चलो सिंपल सिंपल बात करते हैं भाई जल्दी से। ये अब अगर मैं लेता हूं, अच्छा एक बात ध्यान रखना है, ये जो भी हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे ना, जो भी यहाँ पे मैं ज्योमेट्री लूंगा, उनका जो रेफरेंस एक्सिस होगा वो यही होगा। एक्स एक्सिस बॉटम पे होगा और वाई एक्सिस ये लेफ्ट साइड पे होगा, सबका ऐसे ही होगा, ठीक है, सबका ऐसे ही होगा। तो ये जो सेंट्रोइड होगा, ये है ना सी पॉइंट, ये सेंट्रोइड होगा कि यहाँ से ये क्या है वाई बार और यहाँ से ये क्या है एक्स बार, ठीक है। ये हो गया बी और ये हो गया डी। तो एरिया कितना बनेगा बी इंटू डी। एक्स बार कितना बनेगा इसका बी बाई टू और वाई बार कितना बनेगा डी बाई टू। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं कर रहा था, बहुत सिंपल है भाई। सिमिलरली अगर मैं सर्कल लेते, ठीक है, सर्कल अगर ले ले, सर्कल का जो सेंट्रोइड बनेगा ये बनेगा सी। इसका डायमीटर कितना है, अगर डायमीटर डी ले ले तो क्या बनेगा एरिया, आपको पता है पाई बाई फोर डी स्क्वायर। एक्स बार कितना बनेगा डी बाई टू, वाई बार कितना बनेगा डी बाई टू। डी क्या है इसका डायमीटर, ठीक है, वेरी सिंपल। अच्छा इधर देखो, अगर ट्राइंगल लेता हूं, क्या लेता हूं ट्राइंगल, वाह, ये अगर ट्राइंगल ले, ठीक है, और ट्राइंगल में ये रेफरेंस एक्सिस ले ले, ये रेफरेंस एक्सिस, ये रेफरेंस एक्स एक्सिस है भाई, एंड दिस इज रेफरेंस वाई एक्सिस, दिस इज रेफरेंस वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गया सेंट्रोइड सी। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो गया इसका वाई बार और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो गया इसका एक्स बार। एरिया कितना होगा अगेन हाफ बी इंटू एच, दिस इज बेस, दिस इज बी एंड दिस इज एच। अब इसका एक्स बार कितना होगा, एक्स बार भाई एक्स बार तो इसका हाफ भी होना है ना, एक्स बार तो बी बाई टू होगा। अब इसका वाई बार की बात करते हैं तो वाई बार किधर होगा, अब ध्यान से देखो, बॉटम से तो कितना है ये, बॉटम से कितना होगा h बाई थ्री, तो वाई बार कितना होगा इसका दैट इज h बाई थ्री, जो हमने यहां पे लिखा है बॉटम से और बेस से। और अगर मैं y1 बार बोलता हूं दैट इज कितना आएगा 2h बाई थ्री। ये 2h बाई थ्री कहां से होगा वर्टेक्स, अगर वर्टेक्स से मेजर करते हो तो 2h बाई थ्री आएगा, है ना। अगर मैं बोलता हूं कि यहां से ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस अगर y1 बार है तो y1 बार कितना आएगा 2h बाई थ्री आएगा वर्टेक्स से। बेस से कितना आएगा h बाई थ्री आएगा भाई, बेस से कितना आएगा h बाई थ्री आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो इस तरह से, अगर राइट एंगल ट्राइंगल ले ले और ये है रेफरेंस एक्सिस, ये रेफरेंस एक्सिस है, तो अगेन ये पॉइंट आएगा सी, ये पॉइंट आएगा सी, ये दिस इज व्हाट, दिस इज वाई बार एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एक्स बार। अगेन एरिया क्या होगा हाफ बी इंटू एच। एक्स बार कितना होगा भाई, एक्स बार क्या होगा, अब डायरेक्ट क्या हाफ होगा, नहीं डायरेक्ट हाफ नहीं होगा, यहां पे डायरेक्ट हाफ नहीं होगा, इसका बेस बी है हाइट एच है। एक्स बार भी कितना होगा इस बार, इधर से भाई चेक कर लो,
जब इसको ऐसे देखेंगे तो ये एक और ट्रायंगल दिखेगा आपको, और इस ट्रायंगल का ये बेस है और ये वर्टेक्स है ना। इस ट्रायंगल का डियर, इस ट्रायंगल का इधर से देखता हूं मैं, अगर इधर से ये बेस है और ये वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स से कितना होगा, दैट इज 2b/3। एक्स बार कितना होगा, 2b/3 होगा, 2b/3। और y बार कितना होगा, इधर से जब मैं इधर से देखता हूं तो इधर से बेस है, ऊपर वर्टेक्स है, इधर से कितना होगा, h/3, अगेन h/3। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होगा इधर से, दैट इज, ये मैं बोल रहा हूं, अगर ये है ना राइट एंगल ट्रायंगल, ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या होगा, इसको मैं अलग से बना रहा हूं इसलिए, ये इसका अगर सेंट्रोइड है सी, है ना, दिस इज बी, दिस इज एच, ओके। सो ये जो डिस्टेंस होगा, ये सेंट्रोइड से यहां से, ये कितना होगा, 2b/3 वर्टेक्स से, ये कितना होगा इधर, ये होगा b/3, ये कितना होगा भाई, यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा, वर्टेक्स से 2h/3, और ये कितना होगा बॉटम से, इट इज h/3, बेस से कितना होगा, h/3। इस तरह से बोल रहे हैं, ठीक है, इस तरह से होगा, इस तरह से निकालेंगे राइट एंगल ट्रायंगल का। सिमिलरली ध्यान से देखो भाई, सिमिलरली अगर मैं लेता हूं किसका, सेमी सर्कल, ये देखो सेमी सर्कल अगर ले लिया, ठीक है, सेमी सर्कल के लिए सपोज ये रेफरेंस एक्स एक्सिस हो गई, दिस इज रेफरेंस वाई एक्सिस, ये तो डायरेक्ट पूछते हैं एग्जाम में, इसका तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं। ये हो गया सेंट्रोइड से, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो गया, y बार, और y एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो गया, ये x बार, ठीक है। इसका रेडियस कितना है भाई, इसका रेडियस है r, इसका रेडियस हो गया r। सबसे पहली बात तो इसका एरिया कितना बनेगा, इसका एरिया कितना बनेगा, एरिया सेमी सर्कल है तो क्या हो जाएगा, πr²/2, सर्कल का हाफ हो गया भाई, सर्कल का हाफ हो गया, है ना। एक्स बार कितना होगा भाई, वाई एक्सिस पे सिमेट्रिक है तो एक्स बार तो डायरेक्ट बोल दोगे, एक्स बार तो कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, वाई बार कितना होगा, अभी चेक कर लो ध्यान से, अगर बेस से लेंगे, बेस से अगर मैं चेक कर रहा हूं तो वाई बार कितना आएगा, दैट इज 4r/3π, कितना आएगा, 4r/3π, बेस से। अगर यहां से देखते हैं ना, कहां से, अगर मैं वर्टेक्स से देखता हूं, ये यहां से अगर ये रेफरेंस एक्सिस है, और यहां से अगर पूछ ले कि सेंट्रोइड कितने डिस्टेंस पे है, ये सपोज y1 बार, तो y1 बार कितना हो जाएगा, y1 बार दैट इज y1 बार कितना होगा भाई, ये पूरा तो r है ना, पूरा r है, r में से y बार माइनस कर दोगे, कितना होगा, r माइनस 4r/3π, r माइनस 4r/3π, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, अगर मैं पूछता हूं इसका सरकमफ्रेंस, बताना जरा क्या फॉर्मूला बनेगा, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला बनेगा बताना जरा, सेमी सर्कल का πr, और कोई, एनीवन एल्स, और कोई ट्राई करेगा, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, सो के जाग रहे हो, सो के जाग रहे हो भाई। सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, सर्कल का क्या होता है 2πr, ये पूरा 2πr है ऐसा, ये तो सेमी सर्कल का क्या होगा, ये आधा, ये क्या होगा, ये आधा होगा πr, 2πr को आधा कर दोगे तो πr तो ये हुआ ना, और नीचे का ये भी तो है, ये क्या हुआ, ये तो हो गया πr, और ये क्या हो गया, r + r 2r, तो क्या हो गया, दैट इज πr + 2r। किसी दिन किसी एग्जाम में पूछ लेंगे, गलत करके आ जाओगे। सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस ये होगा, खाली πr नहीं होगा, ठीक है, πr + 2r होगा। चलो अगर मैं बात करता हूं क्वार्टर सर्कल की, भाई अगर क्वार्टर सर्कल की बात करें,
ये क्वार्टर सर्कल की अगर बात करते हैं, लाइक दिस, हाँ, इसका जो सेंट्रोइड होगा भाई ध्यान से देखना, सी, ये सी पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस जो होगा इधर से एक्स एक्सिस से ये वाई बार हो जाएगा, और जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा, ये एक्स बार हो जाएगा। इसका एरिया कितना बनेगा, एरिया कितना बनेगा, सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, ये सर्कल का 1/4 है तो पाई आर स्क्वायर बाय 4, और ये क्या हो गया, इसका रेडियस आर हो गया भाई, ये आर रेडियस का क्वार्टर सर्कल है इस तरह से। ये एक्स बार कितना होगा इसका, ये इसका एक्स बार कितना होगा इधर से, इसका एक्स बार कितना होगा, डेट इज 4r/3π, ठीक है, और इसका वाई बार कितना होगा, वाई बार भी कितना होगा, 4r/3π, सेम होगा 4r/3π एंड 4r/3π। इसका सरकमफ्रेंस बताना कितना होगा, क्वार्टर सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या फॉर्मूला बनेगा, हाँ जी, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला बताना क्या बनेगा इसका, क्वार्टर सर्कल का, ये कितना है, ये एक सर्कल का क्वार्टर है, ये वाला पार्ट सर्कल का होता है 2πr, 2πr को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, πr/2, 2πr को 4 से डिवाइड करेंगे तो πr/2, πr/2 हो गया इतना, प्लस ये r प्लस ये r प्लस 2r, ठीक है भाई, गलती मत कर देना एग्जाम में, कभी बोल दो फिर कराया नहीं सर ने, ये कराने वाली चीज नहीं है, ये तो मेरे को ध्यान आ गया यहाँ पे, तो मैंने बता दिया है आपको भाई, ये स्टैंडर्ड है, ये आपको याद होने चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं इसमें से, ठीक है, ये है स्टैंडर्ड, दिस, ये पूरा स्टैंडर्ड है, ये आपको याद होना चाहिए, ये पूरा, ठीक है, आपके नोट्स में होना चाहिए प्रॉपर, और इसके बाद अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो आप ऑप्शन से करोगे, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा किससे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे, क्लियर। इसमें किसी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ नहीं समझ में आया है, कोई सा भी फिगर अगर नहीं समझ में आया तो बोलो प्लीज। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ भी नहीं समझ में आया है तो बोलो। हाँ बोलो अर्षित, क्या डाउट है, ओके कर रहा हूं माइक ऑन, एक मिनट रुक। हाँ जी बोलो। नहीं, कहां से देखोगे, अगर देखो या तो यहां से देखोगे ना, यहां से ये वाला, तो ये तो फिर अगेन आर में से ये माइनस करना पड़ेगा ना, ये तो पूरा यहां से यहां तक आर है, तो आर माइनस ये करोगे ना, 4r/3π करोगे अगेन। ओके, और किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी पूछना है, एनीवन? चलो ठीक है, इस तरह करेंगे भाई, ठीक है। चलो अब अगर हमें बात करता हूं किसकी, अगर हम बात करते हैं किसकी, देखो भाई CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, इसको कैसे फाइंड करेंगे भाई, ये भी सेम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स बार वाई बार से सब कुछ सेम रहने वाला है। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, क्विक करके इसको खत्म करते हैं और फिर इसको मैं क्वेश्चंस दूंगा आपको करने के लिए। ये सपोज कोई रेफरेंस एक्स एंड वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये सपोज अगेन कोई बॉडी है, ये भी बॉडी है, और इसका CG बताना है, इसका CG बताना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, ये मैंने बोला ये CG है।
अगेन सीजी का जो डिस्टेंस होगा डियर एक्स एक्सिस से वो क्या होगा, वो वाई बार होगा, और जो सीजी का डिस्टेंस होगा वाई एक्सिस से वो क्या होगा, वो एक्स बार हो जाएगा। दिस इज रेफरेंस वाई एक्सिस एंड दिस इज रेफरेंस एक्स एक्सिस। यहां पे कैसे करेंगे, सब कुछ सेम होगा, जैसे हमने उसको छोटे छोटे एरिया में डिवाइड किया था ऐसे हम यहाँ पे छोटे छोटे मास में डिवाइड कर देंगे। ओके, और जब एक्स बार फाइंड करेंगे तो एक्स बार क्या आएगा, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स डीएम अपॉन समेशन ऑफ डीएम, दैट इज एक्स बार इक्वल्स टू व्हाट, m1 x1 प्लस m2 x2 अप टू डैश 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 mn xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 mn। सिमिलरली y बार फाइंड करेंगे, भाई वो एरिया का बेस था ना, वो एरिया का सेंटर था, ये मास पे बेस्ड होगा, ये मास का सेंटर होगा, ठीक है। y बार क्या होगा, वहां पे एरिया को बस मास से रिप्लेस कर देंगे तो y बार क्या आएगा, y इंटू डीएम इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, दैट इज y बार इक्वल्स टू m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस डैश 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 m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 डैश 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 mn, ये क्या है, mn yn। सिमिलर सेम फॉर्मूला रहेगा भाई, एरिया की जगह किस में ब्रेक कर देंगे, मास में ब्रेक कर देंगे, सिंपल, ठीक है, बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, मास का सेंटर है, मास का सेंटर है, जहां पे हम पूरी बॉडी का वेट कंसंट्रेट करते हैं, पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट करते हैं कि इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा हूं। ओके, इस तरह से फाइंड करेंगे, सेम रहेगा चीजें बिल्कुल, वहां पे एरिया में डिवाइड करते थे, यहाँ पे मास में डिवाइड करेंगे, ठीक है, m1 x1 प्लस m2 x2 करके करेंगे, वहां पे a1 x1 प्लस a2 x2 करके ऐसा करते थे, ठीक है। अच्छा जल्दी से मेरे को आप एक आंसर दे दो, जल्दी से आप मेरे को एक आंसर दे दो कि सपोज मैं बोल रहा हूं दिस इज ए सॉलिड बॉडी, ये क्या है भाई, ये एक सॉलिड बॉडी है, दिस इज अ बॉडी, ये कोई भी एक बॉडी है विच इज मेड ऑफ स्टील, स्टील से बनी हुई है भाई। तो मतलब ये बोलने का मतलब ये है कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उन्होंने आपको दे दिया है रेफरेंस एक्सिस, उन्होंने कहा कि ये रेफरेंस एक्सिस यूज कर लो, ये वाला, ये हो गया रेफरेंस वाई एक्सिस, ये, और ये हो गया रेफरेंस एक्स एक्सिस, तो वो बोलते हैं कि ये यूज कर लो, ये रेफरेंस एक्स एक्सिस और ये रेफरेंस वाई एक्सिस, है ना। और उन्होंने कहा कि इसका डायमीटर है, भाई डायमीटर कितना है इसका, डायमीटर हो गया इसका डी, कैपिटल डी, डायमीटर हो गया कैपिटल डी। और आपसे ये पूछा है डियर, इसका ना वाई बार एक्स बार बताओ, इसका एक्स बार बताओ कितना होगा, क्या बता पाओगे, अगर बता पाओगे तो कितना होगा, बोलना जरा, क्या बता पाओगे, अगर बता पाओगे तो कितना होगा, नहीं बता पाओगे तो लिख दो कि नॉट पॉसिबल। एक्स बार पूछा है, एक्स बार मतलब इसका सीजी से, ये इसका अगर सेंटर है ना, ये इसका सीजी है भाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये इसका, तो यहां से ये डिस्टेंस, डियर दिस डिस्टेंस, ये है एक्स बार ना, ये एक्स बार होगा, और ये हो गया वाई बार, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये हो गया वाई बार। बोलो भाई क्या आंसर आएगा, एक्स बार क्या बता पाओगे कितना होगा, अगर बता पाओगे तो बोलो कितना होगा, नहीं बता पाओगे तो वो भी बोलो। अरे भाई कुछ तो बोलो, ऐसे कैसे काम चलेगा। अच्छा बस यस और नो में ये बता दो, यस और नो में ये बता दो कि एक्स बार अगर मैं बोल रहा हूं
एक्स बार इक्वल्स टू डी बाई टू, यस और नो? एक्स बार इक्वल्स टू डी बाई टू, यस और नो, ये बता दो। एक्स बार इक्वल्स टू डी बाई टू होगा? नहीं होगा आशीष, बिल्कुल ठीक है। नहीं ललित, नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा डियर। अरे एक्स बाई टू तो तब होगा ना अगर रेफरेंस वाई एक्सिस, अगर रेफरेंस वाई एक्सिस ये पास होगी कहां से, अगर रेफरेंस वाई एक्सिस यहां से पास होगी तब होगा, यहां से डी बाई टू, समझ रहे हो? अगर रेफरेंस वाई एक्सिस ये पास हो रही है तो होगा, लेकिन ये तो यहां से पास हो रही है, तो इसके लिए इसको या तो डिस्टेंस देना पड़ेगा, या तो डिस्टेंस इसको देना पड़ेगा। मतलब ये कि यहां से, ये ध्यान से देखना भाई, यहां से ये डिस्टेंस अगर बोल दे कितना है, ये डिस्टेंस अगर कितना है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का ना, ये सपोज ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज x1। अगर ये डिस्टेंस आपको पता है x1 है तो x बार कितना आएगा, ये x1 और ये d बाई टू है ना, d बाई टू तो यहां से है, तो x बार कितना हो जाएगा, दैट इज x बार इक्वल्स टू x1 प्लस d बाई टू, x1 प्लस d बाई टू। सो भाई रेफरेंस एक्सिस कहां पे दिया हुआ है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। रेफरेंस एक्सिस कहां से दिया हुआ है, इस बात का बहुत ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि रेफरेंस एक्सिस और दूर करेंगे तो ये तो वैल्यू बढ़ती चली जाएंगी ना, ठीक है? इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि x बार और y बार, भाई ध्यान से देखना क्या स्टेटमेंट करेक्ट है कि रॉन्ग है। x बार एंड y बार ऑलवेज लाई। अब मैं दोनों की कंबाइंड बात कर रहा हूं, सेंट्रोइड की और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दोनों केस में x बार एंड y बार ऑलवेज लाई ऑन द बॉडी। क्या हर बार ये बॉडी पे ही लाई करेगा x बार एंड y बार, या आउटसाइड द बॉडी भी जा सकता है? x बार एंड y बार ऑलवेज लाई ऑन द बॉडी, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? बोलो भाई, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, बिल्कुल ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आउटसाइड भी लाई कर सकता है, आउटसाइड भी लाई कर सकता है, ठीक है? जैसे जैसे आप आगे चलोगे, डिफरेंट सेक्शंस स्टडी करोगे, तब हम देखेंगे क्या, अगर ये अगर आपको दिया हुआ है एल सेक्शन का, देख लेना इस टाइप से, कोई अगर आपको सपोज ये एल सेक्शन अगर दे दिया है, ओके, तो डियर इसका जो सेंट्रोइड होगा, इसका सेंट्रोइड या इसका सी और सी जी दोनों ये यहां पे लाई करेगा भाई, सी एंड सी जी दोनों पॉइंट इसके बाहर लाई करेगा, ठीक है? दोनों पॉइंट बाहर लाई करेगा, ओके? अच्छा, एक चीज, एक क्वेश्चन होना था मेरे माइंड में कि हाँ भाई ध्यान से देखना, अगर इस टाइप से आपको दे दे, या मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको ना, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं वो आपको सॉल्व करने हैं भाई, कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। अच्छा, ये लिखा हुआ है सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, x आपको निकालना है, ये जो लिखा हुआ है ना ये अपना x बार है भाई, परेशान नहीं होने का है। इन्होंने लिखा है ये, अरे दादा दिस, हे भगवान, ये क्या है भाई, ये x बार है, ओके, और ये क्या है, ये y बार का फॉर्मूला है, ओके? m1 x1 प्लस m2 x2 डैश डैश डैश, वही सेम फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है? चलो आगे, हाँ ये बताना है भाई, इसका आपको सेंट्रोइड लोकेट करना है। और देखो ध्यान से, ये रेफरेंस एक्सिस दी हुई है, दिस इज ये ब्लैक वाली, ये रेफरेंस एक्स एक्सिस है और ये रेफरेंस वाई एक्सिस, ठीक है? ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अगेन ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है, प्रैक्टिस के लिए है। यहां पे सी पॉइंट अगर मैं ले लूं तो ये जो डिस्टेंस होगा डियर, ये हो जाएगा एक्स बार और ये हो जाएगा वाई बार, ये आपको बताना है। ये है 35 mm, सारे डायमेंशंस गिवन है, आपको ये सॉल्व करना है। आंसर मैं बता देता हूं कितना होगा। आंसर मैं बता रहा हूं, आप इसको सॉल्व करना खुद से भाई। इसके लिए x बार का जो वैल्यू आएगा, x बार का वैल्यू आएगा 60 mm,
और जो y बार का वैल्यू आएगा, y बार का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 91.4 है। अच्छा x बार तो डायरेक्ट ही बता दोगे, x बार तो डायरेक्ट ही बता दोगे ना। अरे ये तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, दिस फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, चेक कर लो, तो x बार कितना होगा, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन का हाफ 120/2, 60 mm खत्म, 60 mm खत्म। और जो y बार होगा ना वो सेंटर से थोड़ा नीचे होगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन बड़ा है, ये वाला पोर्शन छोटा है। अगर ये भी पोर्शन इक्वल होते तो y बार भी एग्जैक्ट सेंटर पे होता, क्योंकि फिर ये x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक हो जाता, लेकिन अभी ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। ये वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा है तो नीचे का एरिया थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो ये सेंटर से थोड़ा नीचे होगा। ये टोटल कितना है, दैट इज 130 प्लस 30 160 प्लस 40 200 है। तो सेंटर कितने पे होगा, 100 पे होगा, तो 100 से थोड़ा नीचे आएगा, कितना आएगा 91.4 पे। ठीक है, सॉल्व करके देखना भाई। अगेन ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है, अच्छा प्रॉब्लम है। यहां पे एक चीज का ध्यान रखना, जब आप एरिया लोगे ना, तो अगर आपने ये एरिया कंसीडर किया है, इसको आपको एरिया में कन्वर्ट करना पड़ेगा A1 A2 A3 करके। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो यहां पे डियर कुछ भी नहीं है, ये ब्लैंक, ये प्लेन है, एम्प्टी है। अगर ये कोई बॉडी है तो यहां पे कोई मटेरियल नहीं है। ओके, तो यहां पे ये वाला जो पार्ट है इसको अपने को सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर्मूले में क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो कैसे करेंगे इसको, बड़ा सिंपल है। एक काम करो, ये पूरा एक एरिया ले लो 1, ये पूरा एक तो बड़ा एरिया ले लो A1। ठीक है, कलर, पूरा एक तो एरिया ले लो बड़े वाला A1, और एक छोटा एरिया ले लो A2, खत्म करो, है ना। ये रेफरेंस एक्सिस दिया हुआ है, ये कुछ यहां पे सपोज ये कोई C पॉइंट है, तो ये हो जाएगा y बार, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बार। ये हो जाएगा x बार। तो क्या करने का है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। क्या करेंगे, x बार अगर फाइंड करोगे तो क्या आएगा A1 x1, अब प्लस मत करना, माइनस A2 x2 अपॉन A1 माइनस A2। भाई जो एरिया है ही नहीं और उसको आपने लिया हुआ है, उसको तो माइनस करोगे ना यहाँ पे। ठीक है, y बार क्या आएगा, नो नो नो, इसको डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे भाई। क्या ये बॉडी, ये C टाइप है ना, क्या ये y एक्सिस पे सिमेट्रिक है, ये y एक्सिस पे सिमेट्रिक नहीं है डियर। क्या ये x एक्सिस पे सिमेट्रिक है, हाँ x एक्सिस पे तो सिमेट्रिक लग रही है, x एक्सिस पे सिमेट्रिक है, तो y बार तो आप इसका डायरेक्ट बता दोगे। तो y बार कितने पे आएगा इसका, दैट इज 50 प्लस 40 90 प्लस 40 130। तो दिस बॉडी इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो y बार डायरेक्ट आएगा भाई कितना 130/2 65 mm। बट x बार डायरेक्ट नहीं बता पाओगे, x बार फॉर्मूले से निकलेंगे, और y बार भी अगर फॉर्मूला लगाना है तो क्या आएगा A1 y1 माइनस A2 y2 अपॉन A1 माइनस A2। ठीक है भाई, जो एरिया वहां पे है ही नहीं तो उस एरिया को डियर माइनस करेंगे अपन फॉर्मूले, बस इस चीज का ध्यान रखना है। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो इसका भी आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर मैं बता रहा हूं, सॉल्व करके देखना है, सॉल्व करके देखना है कितना आएगा आंसर इसका, दैट इज 66.9 mm। 66.9 mm चेक कर ले, 66.9 mm चेक कर ले। ठीक है, चलो ये हो गया, ये आप प्रैक्टिस कर लेना, आपको एक आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन मैंने दोबारा बताया, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो तो डायरेक्ट ही करेंगे, लेकिन पता होना चाहिए कि निकाल कैसे रहे हैं, नहीं तो आगे जो आने वाले सब्जेक्ट्स हैं उसमें प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आगे आने वाले सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने इस तरह के क्वेश्चंस लिए। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे, अगर एग्जाम में आए भी तो इस तरह से ऑप्शंस डिजाइन होंगे डियर कि आप उसको डायरेक्ट देखते ही बता दोगे।
एक तो एक्स या वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक आएगा पहले तो ऑब्वियसली, और ऑप्शंस अगर सिमेट्रिक भी नहीं है तो ऑप्शंस इस तरह से होंगे कि आप देख के बता दोगे आंसर, आइडिया लगा के बता सकते हो। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना, फॉर्मूला लगा के ट्राई करने की कोशिश मत करना, नहीं तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट है, इसमें इतना ही करेंगे। अब किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो बोलो। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना हो, कुछ बताना है, कुछ बोलना है तो बोलो। ट्रेपीजियम के सेंट्रोइड का फॉर्मूला मेरे को नहीं पता, ना मैं याद रखता हूं। ठीक है, बुक कर लो, गूगल कर लो, सब जगह मिल जाएगा। इतनी सारी चीजें हैं ना रटने के लिए, क्या क्या रट के जाओगे, बहुत सारी चीजें हैं रटने के लिए। तो कुछ चीजें जो आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो उनको ट्राई करो कि डायरेक्ट ही फाइंड कर लो। ठीक है, जो मजबूरी है रटना ही रटना है उसको रट के, खाली उसको ही रटो। ट्रेपेजॉइडल का जो फॉर्मूला है वो रटने की जरूरत नहीं है। ट्रेपेजॉइडल का एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, उसके क्योंकि एक एक्सिस के अबाउट तो वो सिमेट्रिक ही होता है, दूसरे वाला आपको फाइंड करना होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला आप देखना आपको सब जगह अवेलेबल होगा। मेरे को अभी फॉर्मूला ध्यान नहीं, याद नहीं है उसका, जो मेरे को याद था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर आपको लगता है जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है उसको अपने नोट्स में ऐड कर लो अकॉर्डिंग। और किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है भाई, किसी को? कितने लोग बचे हैं? अच्छा 3 ही बचे हैं आज लास्ट में, कुछ ज्यादा ही बेसिक कर लिया क्या हम लोगों ने आज? चलो ठीक है, फिर कल को स्टार्ट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कल को मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट करेंगे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। कल मिलते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।